जी मेरा सवाल ये है कि इंसान के जीवन का रहस्य क्या है। आसान तरीके से समझाएं। बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंसान के जीवन का रहस्य क्या है। इंसान को ये जीवन क्यों मिला है, क्या मकसद है। आज सारी दुनिया कोई कुछ पेश कर रहा है, कोई कुछ पेश कर रहा है, लेकिन मेरे भाइयों असल बात है हकीकत का समझना, हकीकत में जीवन का सही रहस्य समझना। इंसान कम से कम कुछ तो हकीकत पर गौर करे कि मेरी शुरुआत कहाँ से हुई है। गंदे पानी के कतरे से। हाँ, मेरी शुरुआत एक पेशाब से हुई है। हाँ, और मेरा अंत जो है एक मिट्टी में मिलने वाला है। मेरा अंत मिट्टी में मिलने वाला है, मैं मिट्टी में मिलने वाला हूँ। तो मेरी क्या तारीफ है, मेरी क्या हस्ती है। तारीफ तो उस मालिक के लिए है जिसकी ये दुनिया की फैक्ट्री है। इस दुनिया में उसने मुझे भेज दिया है। इस कायनात के मुकाबले में मैं बहुत छोटा हूँ। आसमान कितना ऊंचा है मुझसे और मैं इसमें कितना छोटा हूँ। जिसने ये कायनात बनाई है वो कितना बड़ा होगा। जमीन और आसमान के बीच में कितनी बड़ी जगह है और मैं इसके मुकाबले में धरती पर चल फिर रहा हूँ, कितना छोटा हूँ। इस कायनात को बनाने वाला कितना बड़ा होगा। अरे इंसान, डर उससे। तू बहुत छोटा सा है, तू डर उससे। मेरे भाइयों, इस कायनात का एक कण, एक जर्रा भी, एक हस्ती, एक अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। मेरे भाइयों, इंसान का एक बाल अल्लाह के सिवा कोई बना नहीं सकता। इस कायनात का एक मिट्टी का धूल का जर्रा अल्लाह के सिवा कोई बना नहीं सकता, न किसी ने बनाया। मेरे भाइयों, इस कायनात में हाँ, एक गेहूं का दाना, एक गेहूं का दाना, एक बाजरे का दाना, एक मक्का का दाना, एक सरसों का दाना अल्लाह के सिवा कोई नहीं बना सकता। अब ये एक वो हस्ती है जो दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसको ये पसंद है कि बिन देखे उसके बंदे उससे डरें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलें, सच पे चलें, झूठ से बचें। मेरे भाइयों, जो कुदरत की बनाई हुई चीज़ है, जब इंसान उसमें बदलाव करता है तो उसका नुकसान ही होता है। देखो, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने, ईश्वर ने जो चीज़ जिस मकसद के तहत बनाई है उसको इंसान को उसकी समझ दी है कि ये चीज़ मैंने इस मकसद से बनाई है। अब इंसान उस मकसद से हटकर अगर उसे उल्टा करता है उसका, तो फिर लाजमी जो है उसका नुकसान उठाएगा, नुकसान उठाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझाऊं बात आपको कि जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई है अल्लाह ने, अच्छी चीज़ ही बनाई है, बुरी चीज़ ही बनाई है, लेकिन उसका मकसद इंसान को समझा दिया है कि ये चीज़ इस इस्तेमाल के लिए है। इसी बात को कुरान में कहा गया है कि अल्लाह वो है, अकल को खोलो, अल्लाह वो है जिसने हर चीज़ को पैदा किया फिर उसे जीवन जीने का तरीका सिखाया। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें कि रचना रची है दो प्रकार की। बुराई को भी अल्लाह ने पैदा किया है, अच्छाई को भी अल्लाह ने पैदा किया है। ठीक है। अब जब आप इस रचना के आधार पर दुनिया में कर्म करने को चलते हैं, अच्छा, अंदर से सोच दी है, समझ दी है, नीयत दी है, ये सब इसमें जो है ना, ये जितनी भी हमारे अंदर रचना है, इसमें अच्छाई बुराई को समझने की और इन पे चलने की समझ भी दी है हमें। इसी को कहा गया है कि अल्लाह वो है जिसने जिंदगी देकर जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। इंसान के अंदर मन के ख्यालों में उसे बताया। अब देखो, बुराई को भी अल्लाह ने पैदा किया, अच्छाई को भी अल्लाह ने पैदा किया। अब शैतान का नाम ही नाम सुनते हैं, दुनिया में दिखता है नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी पहचान कैसे करें। अब अच्छाई का रास्ता अल्लाह ने अपने लिए रखा है, अपनी तरफ आने के लिए रखा है इंसान के लिए, तो लिहाजा अच्छाई में सुकून पैदा कर दिया। समझे बात को, जिंदगी देकर जिंदगी जीने का तरीका कैसा वो सिखा रहा है, जरा गौर करें बात पे। अच्छा, बुराई को भी अल्लाह ने पैदा किया। अब बुराई जो है ये शैतान का जरिया है। बुराई शैतान का जरिया है, शैतान चलाता है बुराई पे। तो शैतान एक बुरी चीज़ है, अल्लाह के यहाँ मरदूद है,
गुनहगार है, पापी है। तो शैतान की बुराई से नफरत को पैदा कर दिया हमारे अंदर। अब अच्छाई बुराई दोनों चीज अल्लाह ही ने पैदा की है, ठीक है, लेकिन अंदर से चलने की प्रेरणा, हाँ, जो तरीका सिखाया है जीवन जीने का, वो क्या है? अच्छाई पर चल, बुराई से बच। इसीलिए अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैन कर देता है। आज लोग ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के सच्चे धर्म से भटक रहे हैं। शैतान ने गुमराह कर रखा है बुरी तरह से। तो मैं कहता हूं, मैं भी आपकी, वो कहते हैं इस्लाम सही नहीं है, अच्छाई बुराई के माध्यम से सिखाता है। वो कहते हैं कि जो है तुम तो खुदा को इंसान की तरह से तोलते हो, जैसे इंसान कहते हैं अच्छाई पर चलो, बुराई से बचो। तो मैं भी तुम्हारी बात को मान लेता, चलो, मेरा काम सच को मानने का है, बात समझो, जो हकीकत है उसको मानने का है। तो मैं भी तुम्हारी बात को मान लेता अगर इंसान पत्थर की मूर्ति होता, इसके अंदर कोई रचना रची हुई ना होती, ये देख ना पाता, ये सुन ना पाता, ये बोल ना पाता, ये समझ ना पाता, ये चल ना पाता, तो मैं भी तुम्हारी बात को मान लेता। नहीं मेरे भाई, हकीकत ये है कि इंसान पत्थर की मूर्ति नहीं है। इंसान की एक जो है क्रिएटर, इसको बनाया गया है, इसका बनाने का तरीका एक अलग है, इस पर हम गौर करें। इसको बनाने वाले ने, क्रिएटर ने किस प्रकार से बनाया है, इस बनावट पर हम गौर करें तो हम हकीकत तक पहुंचेंगे। जिस प्रकार से इसको बनाया गया है उसी प्रकार से बनाने वाले के आदेश भी होने चाहिए, तब तो जिंदगी का मजा है कि नहीं? अब जिस प्रकार से बनाया गया है इसको, इसके अंदर रचना को रच दिया गया है, इसके अंदर एहसान का मादा भी रखा है। क्यों रखा है उसने? क्यों रखा है उसने? बिना मतलब के कोई चीज पैदा कर दी? ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक कदम बगैर मतलब के नहीं रख सकते यार, जरा सोचो बात को। तुम्हारे अंदर ये रचना बताती है कि तुम बगैर मतलब के एक कदम नहीं रख सकते, तो रचना का रचने वाला भी, रचना इशारा करती है उस रचने वाले की तरफ कि उस रचने वाले ने भी तुम्हारे अंदर एहसान का मादा बेकार पैदा नहीं कर दिया। ये इसलिए पैदा किया है कि तुम इस कायनात में बिन देखे उसको पहचान कर, उसकी कुदरत को पहचान कर, कितना बड़ा है वो, कितना शान वाला है वो, हमें खिलाता है, हमें पिलाता है, तो तुम उसका एहसान मानो। ये एहसान का मादा इसलिए रखा है। सबसे बड़े एहसान का मालिक है वो इंसान के साथ। बाकी छोटे मोटे एहसान दुनिया में इंसान करते हैं तो उनके भी मानो, लेकिन सबसे बड़ा एहसान उस मालिक का मानो। हाँ, अगर मैं परेशान था, दुखी था, तो किसी इंसान के दिल में रहम डालकर मेरे मालिक ने मेरा वो दुख दूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा अधिकार उसी का है एहसान मानने का, क्योंकि अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। वही अपनी मखलूक को पैदा करता है और वही उसकी जरूरतें पूरी करता है, चाहे वो किसी के जरिए से जरूरत पूरी करा दे, चाहे डायरेक्ट पूरी कर दे। अल्लाह के सिवा, एक हस्ती के सिवा, एक अल्लाह के सिवा जिसका यहाँ कानून छाया हुआ है, एक अल्लाह के सिवा कोई किसी को एक दाना खिला नहीं सकता मेरे भाइयों, एक घूंट पानी पिला नहीं सकता। धोखे से बाहर निकलो, किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। हाँ, जो खिला रहा है उसी के आगे हाथ फैलाओ, उसका हक अदा करो। यही तो, इसीलिए तो उसने पैदा किया है। मेरे भाइयों, हर चीज को अल्लाह के सहारे की जरूरत है। अल्लाह को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है। सब उसके सामने लाचार हैं, वो किसी के सामने लाचार बेबस नहीं हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह का तरीका समझ लो इस दुनिया में इम्तिहान लेने का। अल्लाह सब कुछ देकर, देखो ना, जो भी कुछ हम बरत रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ जमीन और आसमान में जो भी कुछ है सब अल्लाह का है। अल्लाह ताला सब कुछ देकर प्यार से अपनी तरफ बुलाकर फिर इंसान का टेस्ट लेता है। बात पे गौर करें जरा। अल्लाह ताला सब कुछ देकर इंसान को प्यार से अपनी तरफ बुलाकर फिर टेस्ट लेता है। तो अल्लाह ताला सब कुछ इंसान को देता है, जिंदगी दी, जिंदगी के साधन दिए, और फिर प्यार से अपनी तरफ बुलाता है। हाँ, इम्तिहान लेता है कि अब तू आता है या नहीं आता है, घमंड दिखाता है या झुकता है मेरे सामने। अच्छा, अब लोग समझते हैं अरे अल्लाह का ज्ञान क्यों हासिल करें, सुनने में लापरवाही करते हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है। और दुनिया को समझते हैं मेरी जरूरत, दुनिया बटोरने में लगे रहते हैं। अरे मेरे भाई, जिंदगी का समय बीत रहा है, इस दुनिया में समय लेके आए हैं, वो समय खत्म होने की तरफ जा रहा है। इसलिए तुम्हारी मेरी जरूरत है कि मैं अल्लाह का ज्ञान सुनूं, उसकी मर्जी को जानूं।
यहाँ इम्तिहान चल रहा है, अगर इस इम्तिहान में फेल हो गए तो फिर हमेशा की बर्बादी है मौत के बाद। तो इसलिए मेरी तुम्हारी जरूरत है कि मैं अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह के ज्ञान को शांति पूर्वक होकर, ध्यान पूरा लगाकर, पूरे ध्यान के साथ मैं उसकी बात को सुनूं और समझूं, ताकि मैं शैतान के प्रोपगंडे से और धोखे से बच जाऊं और जीवन के समय को कामयाब बनाऊं। मैंने कितने लोगों को देखा है, थोड़ी बहुत वीडियो उल्टी सीधी बात सुन ली, वो उल्टी कुछ बात सुनी, उल्टी सीधी समझ में आई, और फिर जो है वो कहते हैं कि बेकार है, और शैतान उन्हें काट देता है सच्चाई से, उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। अरे मेरे भाई, लगातार सुन सच्चाई को, जब समझ में आएगी, सच्चाई पर ध्यान लगा ले, तब समझ में आएगी, तब शैतान के धोखे से बच पाएगा, जीवन का समय कामयाब हो पाएगा। वरना जीवन के समय को बर्बाद करके और तबाह होके और नरक का ईंधन बनके इस दुनिया से तू मर जाएगा। तो मेरे भाइयों, शैतान के बड़े अजीब अजीब धोखे हैं। कितने लोगों से कहता हूं भाई, मैं तुम वीडियो जो है सुना करो, उसमें जो है अपने मालिक की मर्जी को सुना करो, पहचानो, गौर करो, जीवन का समय बीत रहा है। वो कहते हैं कि मुल्ला जी आप हमारे अपने चैनल को हमारे मोबाइल में आप सेव कर दें और फिर तसल्ली से मैं सुकून से सुनूंगा एकांत में। मैं कहता हूं मेरे भाई, ये शैतान का धोखा है, ये शैतान का धोखा है। तसल्ली से, सुकून से तुम्हें समय मिलेगा ही नहीं। ये जिंदगी बड़ी बिजी है। देखो ना, फरिश्तों के पास कोई काम नहीं है, ना खाते ना पीते, हाँ ना उनके बीवी ना बच्चे, उनका एक ही काम है, अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। इंसान के अंदर अल्लाह ने ज़रूरतें लगाई हैं, खाने की, पेट में भूख लगाई है, फिर इसको इंसान कमाने को चलेगा, फिर बीवी बच्चे दिए हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से सारे रूहों को पैदा करके सब अल्लाह ने तय कर दिया कि कौन किसकी औलाद बनेगी, कौन किसके माँ बाप बनेंगे। सब ऐसी तरतीब से जो है औलाद माँ बाप बनते चले आ रहे हैं कि वो मेरे माँ बाप, वो उसके माँ बाप, वो उसके माँ बाप, वो ये सब रिश्ते नाते दुनिया तक सीमित है मेरे भाई। मौत के बाद देखो, दुनिया में अकेली रूह आती है इंसान की, ठीक है, और मौत के बाद फिर अकेली ही जाती है। समझ में आ रही है बात? दुनिया में आई रूह अकेली, यहाँ रिश्ते नाते के बंधन में बंधा वो, ठीक है, और फिर जब जाएगी तो सब कुछ रिश्ते नाते खत्म करके यहाँ से जाता है इंसान। ये सबूत है इस बात का कि ये दुनिया सारी धोखा है और इंसान को अकेले अपने कर्मों का हिसाब किताब जवाब देना है। इसलिए कुरान कहता है कि मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि ए इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है, जैसा करे वैसा भरे। अरे नेकी का बदला नेकी, और क्या हो सकता है, नेकी का बदला नेकी होना चाहिए। तो मेरे भाई, हमें अल्लाह ने जरूरतें लगाई हैं हमारे साथ, बीवी बच्चे, काम धंधा, इसमें बिजी कर दिया है हमें अल्लाह ने। हम खुद बिजी नहीं है, उसने कर दिया है, उसने सब हालात बना रखे हैं ये, और फिर इम्तिहान लिया है, और फिर फरिश्तों से कहा, फरिश्तों मैंने ऐसा पैदा किया है कि ना तुम्हारे पास काम है, ना हिल्ला है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, ना तुम खाते हो ना पीते हो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सिर्फ ज़रूरत मैंने एक ही बनाई है कि बस मेरी इबादत करते रहो, मेरा गुणगान करते रहो, मेरी तारीफ़ करते रहो, हैं। लेकिन मैंने देखो इंसान को जो है कितनी ज़रूरतें लगाई हैं, इसके साथ रिश्ते नाते बांध दिए हैं दुनिया में भेजकर, इसके, और फिर मैंने मोहब्बतें भी डाल दी हैं इनके अंदर, आपस में भाई भाई की मोहब्बत, माँ बाप के अंदर औलाद की मोहब्बत, ये तमाम काम कर दिए हैं और इसको काम लगा दिए हैं, इसकी ज़िंदगी बिजी कर दी है, इसको जीवन का समय दिया है, और इसको मैंने अपनी पहचान के लिए पैदा किया है। अब ये दुनिया में अगर मेरी पहचान करता है, इन सब मेहनत करते हुए, है ना, इन रिश्ते नातों में जो है इन सब की मोहब्बत दिल से निकालता है, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालता है, अगर ये मुझे पा लेता है इस बिजी ज़िंदगी में, है ना, ज़िंदगी बिजी है ना, हाँ, इस बिजी ज़िंदगी में, इसी ज़िंदगी में काम करते हुए मुझे पहचानेगा, मेरी इबादत करेगा। इसलिए इस्लाम धर्म में दुनिया ही दीन है, याद रखें। ये जो लोग कहते हैं ना कि जो है तपस्या करो, कहीं एकांत में जाकर ईश्वर की तपस्या करेंगे जब ही ईश्वर राजी होगा, दुनिया को ही छोड़ दो, नहीं मेरे भाई, ये गलत फलसफा है। हम कुदरत के खिलाफ चल रहे हैं। फिर याद रखें, कुदरत के खिलाफ अगर हर इंसान ऐसे ही सोच लेगा, ईश्वर को, हर इंसान को ईश्वर की जरूरत है कि नहीं, अगर हर इंसान ऐसे ही सोच लेगा कि दुनिया छोड़ के भाग जाओ, शादी ना करो, एकांत में जाके तपस्या करो तब ईश्वर राज, नहीं, शैतान का धोखा है ये, तो फिर दुनिया कैसे चलेगी भाई ये? अगर हर इंसान इसी बात को सोच लेगा तो फिर दुनिया कैसे चलेगी ये? तो फिर तो दुनिया को अल्लाह ताला बिगाड़ चला रहा है, फिर बिगाड़ चल रही है फिर दुनिया। ये गलत फलसफा है। इस्लाम धर्म में ईश्वरी रचना के आधार पर इस दुनिया में रहकर ही अच्छाई बुराई से बचना है, अच्छाई पर चलना है। हाँ, सबका हक अदा करना है। अल्लाह ने जो फरमा दिया
कि माँ बाप से इस तरह से बर्तावा करो अच्छे तरीके से मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। बीवी बच्चों से इस तरह से बर्तावा करो, पड़ोसी से इस तरह से बर्तावा करो। ये तमाम चीज़ें जो कुरान में अल्लाह ने फरमाया वही हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करके दिखाया ईश्वरी रचना के आधार पर। इसीलिए आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म में माँ के पेट से लेकर और मौत तक इंसान के ज़िंदगी जीने के हर तरीका है, हर तरीका ईश्वरी रचना के आधार पर बुराई से बचने का और अच्छाई पर चलने का। इसीलिए आप देखेंगे कुरान जो है हराम हलाल से भरा पड़ा है। हलाल का मतलब इस पे चल, ये अच्छाई है, हराम का मतलब इससे बच, ये बुराई है। ईश्वरी रचना के आधार पर पूरा कुरान भरा हुआ है इंसान के जीवन जीने का तरीका। तो अगर ये इंसान इस बिजी जिंदगी में मुझे पा लेता है, मुझे राजी कर लेता है, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके मुझे पसंद कर लेता है, दुनिया और शैतान का धोखा पहचान लेता है, हाँ तो ए फरिश्तों तुम मेरी सबसे टॉप मखलूक हो, लेकिन ये मेरा इंसान ये अशरफुल मखलूकात सबसे बढ़िया है और ये तुम सबसे ऊंचा हो जाएगा, ये तुमसे भी ऊंचा मर्तबा बन जाएगा इसका। तो मैंने उस भाई से कहा कि मेरे भाई ये शैतान तुम्हारे मन में गलत ख्याल डाल रहा है कि एकांत में सुनूंगा, शांति के साथ सुनूंगा। नहीं, ऐसा समय नहीं आएगा। ज़िंदगी की रफ्तार बड़ी तेज़ है, बहुत तेज़ ज़िंदगी बीत रही है, समय यूँ ही बीत रहा है, ये तुम्हें अपनी गफलत में नज़र नहीं आ रहा। हाँ ज़माना गुजर रहा है, तुम्हें लगा हुआ है कि रुका हुआ है, नहीं, तेरी ज़िंदगी रुकी हुई नहीं है, ये वक्त रुका हुआ नहीं है। वक्त के साथ हम पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, तो वक्त भी चल रहा है। तेरी ज़िंदगी का जो है समय जो लाया है तू ख़त्म होने की तरफ, वो भी चल रहा है। ये तुम्हें गफलत में नशे में दिखाई दे रहा है कि रुका हुआ है, मेरी ज़िंदगी रुकी हुई है, दुनिया में मुझे हमेशा रहना है। नहीं मेरे भाई, हजारों लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ समय देता है। समय देकर जब हो जाता है पूरा, एक सांस फालतू नहीं लेने देता है, मौत दे के उठा लेता है, दुनिया को चलाता रहता है। अरे मेरे भाई सोच, तो इस दुनिया में तेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो अल्लाह के लिए बना है, तो अल्लाह को राज़ी कर। ये रिश्ते नाते सब धोखा हैं, सब छूट जाएंगे मौत पर। मैं ये नहीं कह रहा बच्चों को ना कमाओ, कमाओ, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की पहचान करो, अल्लाह को भूल के ना करो। तो वो कहने लगा कि मुल्ला जी फिर मैं कैसे करूं, फिर क्या करूं। मन का आपके पास बड़ा मोबाइल है कि हाँ कि ये बड़ा मोबाइल है, लिहाजा इसलिए अपनी बड़ी जेब लगवाओ, आप ऊपर की हैं बड़ी जेब लगवाओ जहाँ से आपके कान के करीब पड़ती हो, कान के करीब पड़ती हो, बड़ी जेब लगवाओ और उसमें एक बटन लगवा लो और मोबाइल जेब में रखो और जो है अल्लाह हमारे जो है चैनल की वीडियो लगाओ और उन्हें सुनते रहो। अगर आप यूट्यूब पर सुनोगे तो फिर वो जो है कट जाएगी इसमें से, जब जेब में रखोगे आप, तो बेहतर ये मोबाइल पे एक चढ़वा लो खोल, जैसे खोल जो आ रहे हैं, चमड़े के खोल आ रहे हैं, वैसे खोल आ रहे हैं। यूट्यूब चला करके उस खोल को लगा दो, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है बंद नहीं होगी वीडियो, अपनी जेब में धर लो, चलती रहेगी फिर। क्योंकि यूट्यूब चला करके और फिर जो है कोई चीज़ टच हो जाए उससे, तो फिर वो वीडियो कट जाएगी या बंद हो जाएगी। तो खोल चढ़ा करके अपनी जेब में जेब बड़ी लगवा लो और जेब में रख के बटन लगा लो और अपने काम करते रहो जो भी कर रहे हो और अपने सुनते रहो। और इससे बेहतर यह है कि कानों में एक लीड लगा लो, अगर हो सके तो लीड लगा लो और अपने ध्यान को लगा के रखो और अपने काम में भी जो है ध्यान रखो, उसमें भी ध्यान रखो। मेन ध्यान रखो अल्लाह की बातों में और पीछे का ध्यान रखो दुनियादारी में। जैसे मिसाल के तौर पर ड्राइवर गाड़ी चलाता है कि नहीं, मेन ध्यान उसका रोड पे होता है, एक पल को भी भटकता नहीं है ध्यान, अगर भटक गया तो गाड़ी पलट जाएगी। और पीछे का ध्यान होता है गियरों पे, गियर भी डालता है वो, जब भी तो भाई गियर डालता है, जब भी तो ध्यान पीछे का होता है गियरों पे, तो पीछे का ध्यान गियरों पर रखता है, मेन ध्यान रखता है आगे। इसी प्रकार से पीछे का ध्यान तो रखो दुनिया में ज़रूरत पूरी करने पर, कमाने पर, और मेन ध्यान रखो अल्लाह की तरफ ध्यान लगाने पर, उसकी मर्जी को जानने पर। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला वो है जो जीवन देता है और जीवन जीने के साधन उसके अंदर लगाता है और फिर उन साधनों को पूरी करता है। जीवन दिया, आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, जीने की चाहतें भर दी हमारे अंदर, फिर पेट में भूख लगा दी हमारे अंदर, फिर भूख को मिटाने का इंतजाम भी कर दिया। यूं मानो कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक की खिदमत करता है, सेवा करता है। कैसे मिसाल दूंगा आपको मैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपकी सेवा करूं, आप बैठे हैं एक जगह पर, ठीक है, आपने मुझसे कहा खाना लाओ, मैं फ़ौरन इज्जत के साथ आपको खाना लेके आया। आपने कहा पानी लेके आओ, मैं इज्जत के साथ आपको पानी लेके आया। आपने पानी पिया, आपकी प्यास बुझी, खाना खाया, भूख मिटी,
जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं आपने मुझसे मंगाते रहे, मैं लाता रहा, मंगाते रहे, मैं लाता रहा। तो आपको चाहिए ये कि मेरी खिदमत कर रहा है तो मैं इसका जो है इसका एहसान मानूं, मैं इससे मोहब्बत करूं, मेरी कितनी खिदमत कर रहा है। और ख़ास तौर पे उन लोगों से पूछे जो बूढ़े हो जाते हैं और कोई उनकी खिदमत करे तो कितना उनसे एहसान मानते हैं उनका कि भाई मेरी मुझ पे उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, ये मेरी जो है रोटी की, पानी की, हर चीज़ की, कपड़े धोने की मेरी जो है खिदमत करता है या करती है, तो उससे मोहब्बत करता है, उसका एहसान मानता है ना। तो सेवा जो कोई करे, एहसान करे, अल्लाह ने क्या किया है, अपनी मखलूक को पैदा करके एहसान किया है और सेवा करता है अपनी मखलूक की, है ना। जीवन देकर जीवन की ज़रूरतें लगा दी, फिर उनको ज़रूरत पूरी करके सेवा कर रहा है। बात को समझ जरा गहराई से। तो अब क्या चाहिए कि मैंने आपकी खिदमत करी, आपकी ज़रूरत की चीज़ें मैं ला के दे रहा हूँ आपको, तो आपको चाहिए कि आप मेरा एहसान माने, मुझसे मोहब्बत करें, है कि नहीं। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमें पैदा किया, कितना बड़ा एहसान किया। हम कुछ ना थे, हमें इंसान बनाया, कितना बड़ा काम किया। फिर हमारे अंदर ज़िंदगी जीने की ज़रूरतें लगा दी, खाने की, प्यास की, भूख की, जो भी ज़रूरतें हैं हम पूरी कर रहे हैं दुनिया के अंदर, फिर उनको पूरी करने के साधन बना दिए। तो अल्लाह ताला हमारी सेवा कर रहा है। हमें भूख लग रही है, अल्लाह ताला कह रहा है ले मेरे बंदे खा, रोटी खा। वो जरिया है जो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि भाई चक्की पे से आटा पिस के आया, कि फला लेके आया, कि फला, असल में अल्लाह खिला रहा है। यूँ मान के अल्लाह अपने हाथ, मेरे भाइयों हाथ का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम अपने हाथ से अल्लाह के एहसान को समझ लें। अल्लाह का हाथ नहीं है। यूँ मानो कि अल्लाह अपने हाथ से दे रहा है। भूख लगी तो ले मेरे बंदे रोटी खा ले, प्यास लगी तो ले मेरे बंदे पानी पी ले, जो भी ज़रूरत हुई तो ले मेरे बंदे अपनी ज़रूरत को पूरी कर। मेरे भाइयों, जो अल्लाह इतनी सेवा कर रहा है हमारी, ज़रा सोचो, ज़रा गौर करो, अकल का इस्तेमाल करो, अकल को खोलो। ए अकल, सच को समझने के लिए कुछ तो ध्यान लगा, तूने सारा ध्यान बुराई पे लगा दिया। अरे सच को समझने के लिए कुछ तो ध्यान लगा। जो अल्लाह सेवा कर रहा है, हमारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, क्या हमें नहीं चाहिए कि उससे मोहब्बत करें, उसका एहसान माने? क्या हमारा ये हक नहीं बनता? कोई इंसान आपको बुढ़ापे की हालत में, आप अल्लाह के सामने कमज़ोर हैं। देखो, याद रखना, अल्लाह मालिक है, वो ताकतवर है सबसे बड़ा, और हम उसके सामने कमज़ोर हैं, चाहे हम कितनी ताकतवर सही। ऐसे ही मानो कि कोई इंसान बड़ा बूढ़ा है और कोई मर्द या औरत उसकी खिदमत कर रही है और 1000-2000 आदमी देख रहे हैं। ज़रा समझना बात को, 2-3 हज़ार आदमी देख रहे हैं उस काम को करते हुए, उस कर्म को करते हुए, कि वो बड़ा बूढ़ा कह रहा है मुझे भूख लगी है, तो वो फ़ौरन खाना ला के देता है कि लो खा लो खाना। तो वो खाना खा के अपनी भूख उसकी मिट जाती है। तो उसको चाहिए कि उसका शुक्र अदा करे कि इसने मुझे खाना ला के दे दिया, मैं भूखा था, मेरी भूख मिट गई। अब उसने कहा कि पानी ला के दो, पानी ला के दिया फ़ौरन के बड़े इज्जत के साथ के लो पानी लो। उसने पानी पिया, प्यास मिट गई उसकी। अब जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मांग रहा है और वो ला के दे रहा है, वो मांग रहा है, वो ला के दे रहा है। अब तुम्हारी सेवा कर रहा है और तुम उससे फिर बदतमीजी करो। अब वो तुमसे किसी काम को कहे, जो तुम्हारी सेवा कर रहा है, इतनी सेवा करने के बाद भी तुमसे वो किसी काम की कहे और तुम उसको मना कर दो, उससे घमंड में बात करो, उसे घमंड दिखाओ, उसके साथ बदतमीजी से सलूक आओ, बुराई से के पैसे से सलूक आओ। तो 2-3 हज़ार आदमी जो देख रहे हैं वो क्या कहेंगे भाई इस बात को? जरा बताएं मुझे। वो कहेंगे तो बहुत ही बुरा आदमी है भाई, बता इसने इसकी कितनी सेवा करी जा रही है, इसकी कितनी सेवा कर रहा है ये, और इसने एक काम के लिए कहा और इसने मना कर दिया, ये तो बहुत ही बुरा आदमी है। तो वो सारे 2-3 हज़ार आदमी जो देख रहे हैं ना, वो लानत भेजेंगे, लानत है तेरी ज़िंदगी पर, तू बकवास बेकार है बिल्कुल। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, ये ज़मीन है, ये आसमान है, ये सूरज है, ये चाँद है, ये हवाएं हैं, ये सब अल्लाह ने हमारी खिदमत में लगा रखी है। सब हवा हमें सांस देने का इंतज़ाम करती है, सूरज हमारी खेतियों को पकाता है और हमारे शरीर में पुख्तगी लाता है, चाँद जो है फसल को जो है फलों को मीठा करता है ना, हवाओं के जरिए से सांस ले रहे हैं, ज़मीन हमारे लिए रोज़ी पैदा करती है। ये तमाम चीज़ें अल्लाह ने लगा रखी हैं और अल्लाह ताला हमारी खिदमत कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, हमारी ज़रूरत के आने से पहले हमारा इंतज़ाम कर देता है। अब देखो ना, पिछली साल गेहूँ जो हुए थे वो खा रहे हैं हम, जो पिछली साल गेहूँ हुए थे ज़मीन में से पैदा, वो खा रहे हैं हम। तो पिछली साल ही मेरे मुकद्दर के गेहूँ अल्लाह ने पैदा कर दिए। जरा सोचिए, 1 साल पहले ही मेरी रोजी का इंतजाम कर चुका वो,
किस कदर वो सेवा कर रहा है अपनी मखलूक की। और मेरे भाई, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर इस्लाम का पैगाम जब तुम्हारे पास आए हैं, जो तुम्हारी सेवा कर रहा है और वो तुम्हें अपना हुक्म सुनाए, तो तुम उसे ठुकरा दो, तुम उस पर घमंड दिखाओ, तुम बदतमीजी करो, तुम जिहालत पे आओ, तुम झगड़े पे आओ। तो मेरे भाई, ईमानदारी से बताओ, ये ज़मीन आसमान जो सब देख रहे हैं और सब हमारी सेवा में लगा रखे हैं, ये कितना बुरा कहेंगे हमें 2-3 हज़ार आदमियों की तरह से कि कितना बदतरीन और कितना बुरा इंसान है। अल्लाह ने इसको पैदा किया, जीवन दिया, खिलाया पिलाया, एहसान का मादा रखा इसके अंदर कि मेरा एहसान माने, शर्म का मादा रखा, हया का मादा रखा, झुकने का मादा भी रखा है, अकड़ने का मादा भी रखा है, इसका इम्तिहान लिया है। मगर बजाय झुकने के, बजाय एहसान मानने के कि मालिक सेवा कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, ये और अकड़ रहा है, ये और अकड़ रहा है। अब अल्लाह कहता है अब बताओ है मेरी कायनात, अब मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, हैं, सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। अब इसके पास मेरा पैगाम आया इस्लाम का, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, इसने ठुकरा दिया। अब बताओ, मैं अगर इसे नरक में डालूंगा, सजा दूंगा, तो मैं क्या जुल्म कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो मेरे भाई, जब इंसान किसी बड़े बूढ़े की सेवा करता है, खिदमत करता है, हैं, और फिर वो इंसान सेवा करने वाला उससे कहता है कि फला कोई एक हुक्म कहता है, कोई एक काम भी कहता है, तो वो बजाय एहसान मानने के उस पर और घमंड दिखाता है, तो उस इंसान को कितना गुस्सा आएगा। ज़रा सोचे, जो सेवा कर रहा है कितना गुस्सा आएगा। तो इसी प्रकार से अल्लाह को भी गुस्सा आता है कि मैं इसको कितने साल से खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, और अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो मैंने जीवन जीने का तरीका इसको सिखाया है, मैंने अपना कानून भेजा है, ये बदबख्त घमंड दिखा रहा है। इसने मेरे पैदा करने और खिलाने पिलाने और सेवा करने का ये अंजाम दिया है, ये बदला दिया है। और मेरे भाइयों, फिर अल्लाह की खोज तो करता नहीं, ना उसकी पहचान करता है सही से, दिल से उसका हक अदा करे, उसका एहसान माने, और क्या करता है, अपने जैसे इंसानों के सामने झुक रहा है। अल्लाह का गुस्सा और भड़कता है। अपने हाथ से जो है मूर्ति बना करके जो बेजान पत्थर है उससे मांग रहा है, अल्लाह का गुस्सा और भड़कता है। एक कण भी अल्लाह के सिवा किसी ने नहीं बनाया। इसको चाहिए तो ये था कि अल्लाह को पहचान कर उसी को पुकारता, उसी एक को पुकारता, मगर इसने लापरवाही की अल्लाह के संबंध में। और ये जो है अल्लाह के साथ औरों को बना रहा है पार्टनर, औरों को शरीक करता है, औरों को शरीक करता है। अब चूंकि इसने अपनी नीयत को टेढ़ा कर लिया है, सीधी राह पर आने की नीयत नहीं है इसकी, अब टेढ़ी राह पर चलने की नीयत को इसने कर लिया है कि मुझे तो टेढ़ी राह पर ही चलना है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का फिर गुस्सा भड़कता है और फिर इसको अपनी राह से भटका देता है और फिर इसको टेढ़ी राह पे ही खोल देता है, इसको इसके लिए टेढ़ी राह खोल देता है, टेढ़ी राहों पर चलाता है। हाँ, ये तो गुस्सा दुनिया में है अल्लाह का इंसान के साथ। चल, तुझे मैंने जीवन दिया, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, चल तुझे समय भी दिया है, मैंने इम्तिहान लिया है, अब तो कुछ नहीं करेगा, चल ठीक है, चल समय को पूरा कर, चल तो उल्टे रास्ते पे चल। उल्टे रास्ते पर चलाना अल्लाह की लानत बरसती है उसके ऊपर, ये गुस्सा है अल्लाह का। और फिर मौत के बाद ये गुस्सा नरक की आग में बदल जाएगा। मैंने तुझे पैदा किया, सारी उम्र खिलाया पिलाया, एहसान किया, हाँ, तूने मेरे पैदा करने का एक भी काम मुझे राजी करने का ना किया। शैतान तो है ही गंदा पलीत, तू उसकी बुराई पर चलकर तू भी पलीत बन के आया, गंदगी। अब जाओ, सारी गंदगी को पलंदा बनाकर अब जहन्नुम में ठोकेगा अल्लाह ताला। अब देखो ना, हाँ, एक इंसान है, अपने घर में परिवार में रह रहा है, घर में बैठ के बात कर रहा है अपने परिवार वालों से कि मेरा जो है आम खाने को बड़ा मन कर रहा है, आम नहीं बिकने को आ रहे, अब दूर जाना पड़ेगा शहर में, गांव में बैठ के बात कर रहा है कि वहाँ से लाने पड़ेंगे, बड़ा मन कर रहा है आम खाने के लिए। अब अल्लाह ताला हुक्म देता है फरिश्तों को कि ये मेरा बंदा जो है यहाँ इसी के गांव में जो है गली में आम बेच रहा है, और मेरे फला बंदा जो है घर में बैठा हुआ है, अपने परिवार में बात कर रहा है कि आम खाने को बड़ा जी कर रहा है। फरिश्तों, इसका ध्यान भटका करके और इसे उसकी गली में ले जाओ ताकि वो मेरा बंदा आम ले ले इससे और आम खा ले। देखो ना, अल्लाह ताला अपनी मखलूक से कितनी मोहब्बत करता है, कितना ख्याल रखता है, कैसी सेवा करता है, कितनी मोहब्बत करता है कि मेरे बंदे का आम खाने को जी कर रहा है। जाओ फरिश्तों, ले जाओ इसको, ठेली वाले को, ढकेल वाले को ले जाओ उसी गली में।
अब मेरे भाइयों, वो ढकेल वाले का ध्यान भटक गया और वो अपना उसी गली में आ गया। अब उसने वहाँ आवाज़ लगाई। अब जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो, जैसा आवाज़ लगाते हैं ठेली वाले, ढकेल वाले, उसको अंदर से कान में आवाज़ आई, अरे आम बेचने वाला आ गया। वो दौड़ लगाई उसने जल्दी से। मेरा जी कर रहा था, मैं भी बात कर रहा था। वो गया, उसने जो है आम लिए और ले करके जो है कहने लगा, ढकेल वाले से कहने लगा, भाई आपका बहुत बहुत एहसान है, बहुत बहुत शुक्र है, मेरा बड़ा मन कर रहा था आम खाने के लिए। अब देखो ना, इस बात पर ज़रा गौर करें बारीकी से। आम किसने पैदा किया? अल्लाह ने। ज़मीन में इतनी ताकत है कि आम को मीठा कर दे। पेड़ में इतनी ताकत है आम को मीठा कर दे। ज़मीन में इतनी ताकत है गन्ने को मीठा कर दे। बताओ मुझे, ये कितनी सारी चीज़ें इंसान की ज़रूरत की बनाई हैं। नींबू खट्टा होता है, अरे ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है जो नींबू खट्टा कर दे। पहचानो उस मालिक को, पहचानो उस मालिक को। हाँ, नींबू का अलग जायका है, अगर सलाद में गिर के खाया जाए कितना मज़ा आता है खाने में, हैं। खीरे का अलग जायका है, प्याज का अलग जायका है, लहसुन का अलग जायका है। ये कितनी सारी चीज़ें हैं जिनके जायके अलग अलग हैं। ज़मीन में इतनी ताकत है, ज़मीन तो एक सी है, बेजान है। इतनी ताकत है जो ये इन चीज़ों में जायका बदल दे। अल्लाह करता है, अल्लाह करता है। पहचानो उस अल्लाह को। जीवन बीत रहा है, उसकी नाशुक्री मत करो, वरना नरक की आग तैयार है। हाँ, अगर उसे पहचान लोगे, राजी कर लोगे, तो फिर जन्नत का जो जीवन है, जन्नत में अल्लाह की नेमतें भरी हुई हैं जो दुनिया से अरबों खरबों, यानी इससे हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। दुनिया पर क्या से नहीं कर सकते। दुनिया की नेमतें कुछ भी नहीं है, जो जन्नत की नेमतें तैयार कर रखी हैं अल्लाह ने उस बंदे के लिए जो अल्लाह का एहसान माने, उसे राजी करे। एक कुदरत और देख लो अल्लाह की। देखो ना, इतने बाग नहीं हैं जितनी इंसानों की भीड़ है धरती पर। गौर किया कभी आपने? इतने आम के बाग नहीं हैं जितने इंसानों की भीड़ है धरती पर। अब थोड़े बहुत बाग हैं भीड़ के मुकाबले में, उन बागों में जो है आमी आती हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि आमी जब बड़ी होती हैं, पहले मॉल आता है, फिर आमी आती है छोटी छोटी, फिर थोड़ी बड़ी होती है वो आमी, है ना। और बड़ी होने के बाद में फिर क्या होता है, फिर आंधी आती है, उन आमियों को तोड़ देती है, कच्चियों को। कितनी कच्ची आमी टूट कर हो जाती हैं बेकार, है ना। उसके भी फिर जो है लोग अचार डाल लेते हैं। और फिर क्या होता है कि कितनी आमी जो है सड़ जाती है, कितनों को जानवर खा जाते हैं, चिड़िया वगैरह खा जाती हैं। और कितनी आमी जो है टूट कर नीचे सड़कर बेकार जाती हैं, हैं। और फिर ट्रक में भरी जाती है, वहाँ भी जो है कितनी ख़राब होती हैं भरने में। मंडी में आती है, मंडी में कितनी ख़राब होती हैं, हैं। हाँ, यानी पब्लिक के मुकाबले में एक तो बाग वैसे ही थोड़े हैं, और फिर कितनी ख़राब होती हैं। आप देखें कितनी सड़ जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, जानवर भी खा लेते हैं। और इसके बावजूद फिर भी बाजार भरे हुए होते हैं। यानी कि इंसान को जो है पैसा होना चाहिए। कितनी लिया। कभी ये सुना है कि भाई आपके जो है बागों में आमी नहीं आ रही है, अब आपके जो है थोड़ा पड़ गया भाई, आपके थोड़ी पड़ गई आमी भाई, आपके सबकी ज़रूरत पूरी नहीं होंगी। लोग पैसे लिए डोल रहे हैं, आमी ना मिल रही। लोग पैसे लिए घूम रहे हैं, मगर आम हाथ नहीं आ रहे भाई, हैं। मेरे भाइयों, सोचो, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, वही पैदा करता है। इस दुनिया उसने जरिए से बनाई है। तुम्हें दिख रहा है कि वो ठेली वाला बेचने को आया है, अल्लाह ने भेजा है उसे, अल्लाह ने भेजा है तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो उधर उसने घर में पुकारा कि मेरा आम को जी कर रहा है, शहर जाना पड़ेगा गाँव में, हैं। उधर अल्लाह ने ढकेल वाले को जो है, ठेली वाले को भेज दिया। अब वो बदबख्त क्या कर रहा है, आम लेने के बाद में ठेली वाले से कह रहा है, अजी आपका बड़ा एहसान है, बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है भाई, मेरा बड़ा जी कर रहा था आम खाने के लिए और आपका बड़ा एहसान है, आपने आम दे दिए। अल्लाह का गुस्सा और भड़कता है कि बदबख्त, तूने इस ढकेल वाले को पहचाना, तूने मुझे ना पहचाना कि मैंने भेजे, असल में मैं हूँ भेजने वाला। एहसान मैंने किया सबसे बड़ा, और शुक्र किसी और का अदा कर रहा है। हाँ, अरे तू शुक्र इसका भी अदा करता, लेकिन पहले मेरा शुक्र अदा करता। तू मुझे पहचानता पहले, इसीलिए मैंने तुझे पैदा किया है अपनी पहचान के लिए, कि तू दुनिया की इन तमाम चीज़ों को देख करके, मेरी कुदरत को पहचान करके मुझे पहचाने। हकीकत में मैं हूँ सब कार्यधारी, सब मेरी संपत्ति है, ज़मीन आसमान के बीच जो भी कुछ है। तू मुझे पहला एहसान मेरा मानता, तू मेरा शुक्र अदा करता, तू बाद में इसका शुक्र अदा करता, फिर ठेली वाले का। तो पहले मेरा शुक्र अदा करता, मुझे पहचान कर, और फिर इसका शुक्र अदा करता।
मगर तू मुझे बिल्कुल भूल गया। मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ, मैं तुझे खिला रहा हूँ, मैं पिला रहा हूँ, तू मुझे बिल्कुल भूल गया। हाँ, जो सवाल किया गया था कि जीवन का रहस्य क्या है, क्या मकसद है इंसान की ज़िंदगी का, क्यों इंसान को पैदा किया गया, ये सब जवाब हैं। जवाब है कि अल्लाह को पहचान। ये तेरे जीवन का मकसद है, तेरे जीवन का रहस्य है, तेरे जीवन का लक्ष्य है। तूने ईश्वरीय रचना के खिलाफ चल चल कर, बुराई पर चल चल कर अपनी सोच को, अपनी भावना को, अपनी नीयत को इतना गंदा कर लिया है कि तुझे रब की पहचान नहीं होती। तू अपने सच्चे बनाने वाले मालिक को पहचानता नहीं, उसकी पहचान करता नहीं। तू इतना घमंडी हो गया कि उसका हक पैगाम, सच्चा पैगाम तेरे पास आता है तो घमंड में ठुकरा देता है। तो फिर याद रख, मौत के बाद घमंडियों के लिए अल्लाह की नरक तैयार है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। अगर तू इसी हालत पे मरा तो तैयार हो जा फिर सजा भुगतने के लिए। क्या तुम्हें अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात का सिस्टम समझ में नहीं आता? अल्लाह ताला पैदा करता है, ज़रूरतें लगाता है, फिर ज़रूरतों को पूरी करता है, सब कुछ देता है। हाँ, सब कुछ देता है और फिर उससे चाहता है कि ये मेरा एहसान माने, ये मुझे राज़ी करे, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चले, ये सच पे चले, झूठ पे ना चले, मेरी पहचान करे, मेरी मर्जी को जाने और मुझे राज़ी करे और जीवन का समय पूरा करे, इस इम्तिहान में पास होकर आ जाए, फिर मेरी जन्नत का इनाम इसके लिए तैयार है। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह के ज्ञान की बात करने और सुनने में कितना अमन और सुकून मिलता है। हाँ, जिसने ये सुकून हासिल ना करा, इस जीवन के समय में अल्लाह की मर्जी को शांति के साथ न समझा, उसकी मर्जी को ना जाना, मेरे भाइयों, वो मारा गया, वो तबाह हो गया। जिसने अशांति को पसंद किया, बुराई की बेचैनी को पसंद किया, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने को पसंद किया, मेरे भाइयों, वो जीवन का समय पूरा कर ले। सुन ले वो धमकी इस बात की, वो जीवन का समय पूरा कर ले, फिर तेरी तबाही मौत के बाद तेरा इंतजार कर रही है। नरक घात में है, जहन्नुम घात में है, अधर्मियों के लिए, अल्लाह के नाशुकरों के लिए, जिन्होंने सारी उम्र अल्लाह की नेमतें खाई पी, अल्लाह की नाशुक्री करी, कोई एहसान न माना, अल्लाह का हक पैगाम आया, उसे घमंड में ठुकरा दिया। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के लिए, अधर्मियों के लिए, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चले वो अधर्मी हैं, ऐसे अधर्मियों के लिए नरक जहन्नुम घात में है, तैयार है। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, और मौत के बाद जन्नत भी है, दोजक भी है, मौत के बाद स्वर्ग भी है, नरक भी है, न माने तो मर के देख। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, और मौत के बाद जन्नत भी है, दोजक भी है, न माने तो मर के देख। ये रचना कायनात के बनाने वाले और चलाने वाले ने, सच्चे मालिक ने हमारे अंदर बेकार नहीं रची। इस रचना के आधार पर दो अंजाम मौत के बाद तैयार हैं, तैयार हैं। समझा लो अपनी अकल को, शैतान के धोखे से बाहर निकलो। इस दुनिया में इंसानों की भीड़ धोखे पे चल रही है, धोखे पे चल रही है। अकेले में बैठकर अपने दिल को समझाओ, दिल में अपने घूंसे मारो, इसे समझाओ। अरे यहाँ दुनिया में इंसानों की भीड़, ज़िंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है। हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, फिर भी वो दुनिया में ऐसे जी रहे हैं ये जैसे कभी मौत ना आएगी। मैं लोगों से कहता हूँ, अरे सच पे ध्यान लगा, अरे सच पे निगाह जमा ले, अरे सच पे जम जा, अरे मौत आने वाली है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं है। कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं सच पे बार बार समझाता हूँ, मैं सच पे ध्यान लगाओ। अब वो क्या कहता, वो उसका ध्यान चल रहा है कहीं और, समझे। उसने देख कर भी अनदेखा कर दिया, सच्ची बात को सुनकर भी अनदेखा कर दिया। अब मैं जब उससे बात कर रहा हूँ, वो कह रहा है, उसको कह रहा है फला काम कर ले रे, ले बता, ले इसका ध्यान देख। सच को अनदेखा कर करके, हाँ, नज़रअंदाज करके और ध्यान को उसने भटका लिया। तो यह है इंसानों की भीड़ दुनिया में, जो जानते हुए भी कि कभी भी मौत आ सकती है, फिर भी दुनिया के धोखे में लगे हुए हैं। तो अपने दिल को समझा कि मुझे मरना है, मेरी ज़िंदगी के अगले पल का भरोसा नहीं है। मैं गौर करूं, दुनिया से दिल हटाऊं। ये दुनिया मौत का घर है, कितनों को मरते देखा, मैं भी मर सकता हूं, मैं कभी भी जा सकता हूं। जिसकी बादशाहत यहाँ छाई हुई है, उससे पूछूं तूने मुझे क्यों पैदा किया है, तू मुझसे चाहता क्या है।
उसकी मर्जी को कुरान में समझूं। दुनिया की भीड़ तो धोखे पे चलने वाली है। जब हम समझाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, अरे मुल्ला जी तुम्हारी बात तो बहुत सच्ची है, मगर मानता कोई नहीं है। अरे कोई माने ना माने, तू तो मान, तू तो मान, तू अकेली जान है, अपने कर्मों की खुद जिम्मेदार है। अल्लाह तुझसे तेरे बारे में पूछेगा, तूने क्या किया दुनिया में जाकर के। मैंने हर बंदे को अपने लिए अलग अलग बनाया है। एक दूसरे को देख करके जो है बुराई पर धकेले जा रहे हैं, बुराई पर जा रहे हैं कि इतने लोग बुरा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो क्या हर्ज है। सब डूब जाएंगे। जो ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई पर चलेंगे सब डूब जाएंगे, सब जहन्नुम की आग में ठोके जाएंगे। अल्लाह ताला अपने कानून को बदलेगा नहीं, उसका कानून बदलता नहीं है। उसने पहले ही कानून बना रखे हैं, रचना को रच दिया है, दुनिया बना दी है, जिंदगी जीने का समय दिया है, फैसला कर दिया है। जो मेरी रचना के आधार पर मेरा एहसान मानकर बिन देखे मेरी पहचान करके मुझे राजी करके आएगा, उसका अंजाम जन्नत तैयार है। और जो मेरी रचना के खिलाफ चलकर शैतान का साथी बनकर धरती पर फसाद फैलाकर मेरी नाशुक्री करके मेरे पैगाम को ठुकरा करके मर के आएगा, उसका अंजाम नरक की आग तैयार है। तुम अगर सोचो कि हम मौत के बाद कुछ नहीं है, जो जुल्म जासी करनी है, जो मज़े करने हैं कर लो, मौत के बाद तो फिर मिट्टी में मिलना है, मौत के बाद कुछ नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, तो तुम्हारे सच को ना मानने से सच बदलेगा थोड़ी कोई। तो ए इंसान, तू मर के मिट्टी में नहीं मिलेगा। हाँ, जो तूने दुनिया में जुल्म किए हैं, अल्लाह की नाशुक्री की है, उसकी तुझे सजा मिलेगी। तेरा खेल खत्म नहीं होगा, मौत पे तेरा खेल खत्म नहीं होगा। जो तूने अल्लाह की नाशुक्री की है उसकी सजा तुझे मिलेगी। ये अटल और सच बात है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने जो सेवा की है हमारी, ज़िंदगी देकर, ज़रूरतें लगाकर, फिर जरिए के द्वारा पूरी की है। कोई ठेली वाला बेचने को आया, अब हमने ले लिया है, गेहूँ में पैदा किया, गेहूँ पैदा कर देता है, फिर जरिया बना दिया, काटने वाले अलग हैं, फिर उसको जो है मशीन निकालती है, गेहूँ को अलग, भूस को अलग, उसके बाद फिर जो है गेहूँ चक्की में पिसता है, पिसने के बाद में फिर औरतें जो हैं उसको आटा बन जाता है, फिर आटा गूंथती हैं, फिर पकाती हैं, आग जलाती हैं, कितने सारे जरिए हो गए। तब इंसान की भूख खत्म होने का इंतजाम होता है। अब ये नज़र का धोखा है ना, हम नज़र का धोखा है। हमें लग रहा है कि भाई चक्की वाले का एहसान है, उसने पीस दिया है, हाँ, और फिर जो है औरत का एहसान है, उसने पका के दी। ठीक है, वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन असल हकीकत में सेवा अल्लाह की हो रही है। वो खिला रहा है, वो पिला रहा है, वो दिख नहीं रहा। जब तो उसने कुरान में सबसे पहले सूरा में कहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहानों का रब हूँ, पालने वाला। ए इंसान, पहचान मुझे रब। रब मैं कैसे हूँ, मुझे पहचान। रब का जुमला ही पहले क्यों दिया? इंसान भूख लग रही हो, तड़पता है भूख में, प्यास लग रही हो, तड़पता है प्यास में, हैं, उसकी ज़रूरत की चीज़ें हो, तड़पता है उसके लिए, और फिर कोई पूरी कर दे तो फिर उसका तकाजा ये है कि उसको जिसने ज़रूरत पूरी करी है उससे मोहब्बत करे, उसका एहसान माने, उसके कहने को माने। अब मैं ये जुमला जो बार बार कहता हूँ कि अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि हम बिन देखे उसकी पहचान करें, वो दिखता इसलिए नहीं है, इसीलिए नहीं दिखता वो कि हम बिन देखे उसकी पहचान करें, तो उसको रब होने को पहचाने। ये है असल जुमला। यहाँ आता है इस बात के ऊपर कि उसके रब होने को पहचाने कि वो कैसे हमें पालता है, वो कैसे हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। ईमानदारी से बताओ, जब वो ज़मीन में से गेहूँ है, गल्ला है, तमाम चीज़ें ज़मीन में से पैदा होती हैं, अगर वो ज़मीन में, अच्छा पैदा कौन करता है ज़मीन में से? गवाही दो इस बात की, कोई इंसान पैदा करता है? इंसान एक जरिया है, खाली बीज डाल देता है ज़मीन में से। अब देखो, आम का बीज डाला, आम का पेड़ कौन निकालता है? फिर पेड़ पे फल कौन लगाता है? अकल का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, रब को पहचानें। जब वो ज़मीन में से पैदा ही ना करेगा तो बाजार में बिकने को कहाँ से आएगी भाई, जरा सोचो। तो लिहाजा हमें दुनिया में दिखाई दे रहा है जरिया के, दुकान से ले आए भाई, खरीद के, दुकान है परचूने की, सामान रखा हुआ है उस पर। ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ज़मीन में से पैदा करता है और जरिए के द्वारा से हम तक पहुंचाता है, ताकि हम उस हकीकत वाले खुदा को पहचानें जो हकीकत में हमारी ज़रूरत पूरी कर रहा है। इसलिए कहा है रब, सब तारीफ मेरे लिए हैं, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। क्यों कहा है ये लफ्ज, ये शब्द? ताकि मेरी परवरिश को देख करके, मैं जो पाल रहा हूँ,
मैं जो ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, इंसान मेरा शुक्र अदा करे, मेरा एहसान माने और मुझसे मोहब्बत करे और इस दुनिया के धोखे को पहचाने कि ये दुनिया मौत पर सब खत्म हो जाएगी और ये यहाँ पर मेरा कुछ नहीं है, मुझे यहाँ से अकेले जाना है। तो रब का एहसान मान करके उससे मोहब्बत करे, हाँ, उसे राजी करने में लग जाए, दिल उसके हवाले कर दे, दुनिया की हर चीज़ से दिल को हटा ले। अब देखो ना, दुनिया में आप देखेंगे कि हर चीज़ दिल से कनेक्ट है। औलाद की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, ज़मीन की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, ये तमाम जितनी चीज़ें हैं ये धोखा बताई गई हैं कुरान में। अब इनसे दिल को हटा और उस हकीकत वाले रब से दिल लगा जिसने तुझे सब कुछ दिया है, ज़मीन व आसमान में सब उसी की संपत्ति है और तुझे मरकर अकेले लौटना है उसकी तरफ। अब आप अगले जुमले पे गौर करें, अर्रहमान अर्रहीम, फिर कहता है मैं सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत रहम करने वाला हूँ। अब इस जुमले पे वो कितना उतरता है? अगर वो कह रहा है सच्चा मालिक है, आसमान से कुरान किताब आई है, इसकी जांच करें, क्या इस किताब में इस संसार का सच्चा मालिक ही बोल रहा है वाकई में? इसकी जांच करें। क्या जांच है? वो कह रहा है अर्रहमान अर्रहीम, मैं बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला हूँ, बड़ा कृपालु बड़ा दयावान हूँ। अब इस कायनात में आप देखें कितनी इंसानों की भीड़ है जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रही है और नाशुक्री कर रहे हैं, उसको पहचान नहीं रहे, है ना, लापरवाही कर रहे हैं उसके संबंध में, शैतान का शिकार बने हुए हैं, गलत खुदाओं की पूजा कर रहे हैं, उसके साथ शरीक कर रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं, धरती फसाद से भर रखी है। लेकिन वो क्या कह रहा है? अर्रहमान अर्रहीम, यानी कहा पहले क्या कहा? सब तारीफ तो उसके लिए है। बेशक अकल कह रही है कि एक हस्ती की बात साथ यहाँ चल रही है, तारीफ के लायक वही है, ठीक है, वही ताकतवर है ना, वही, उसी ने सारा निज़ाम सूरज का हो, चांद का हो, हवाओं का हो, हमारी ज़रूरत का जो भी सामान है, जो भी साधन है, सब उसी के हुक्म से चल रहा है, सब उसके हुक्म के बंधन में बंधा हुआ है, सब सारा निज़ाम। आप कायनात में गौर करें, कितनी बड़ी कायनात है और कायनात की हर चीज़ जो भी है वो हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए अल्लाह ने लगा रखी है। अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कायनात की हर चीज़ की ड्यूटी लगा रखी है, चाहे वो हवा हो, सांस लेने के लिए लगा रखी है ड्यूटी उसकी, सूरज की अलग ड्यूटी लगा रखी है, दिन की अलग, रात की अलग, ज़मीन की अलग, हर चीज़ की हमारे लिए ड्यूटी लगा रखी है। इसलिए देखो ना, अब और जीव में और हम में कितना फ़र्क है। हमें अल्लाह ने कपड़े दिए पहनने के लिए, हम कपड़े पहनते हैं, और जितने भी और जीव हैं सब नंगे घूम रहे हैं। तो समझें कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने ए इंसान सारा जहान बनाया तेरे लिए और तुझे बनाया अपने लिए। तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आती ये बात कि सारा जहान उसने हमारे लिए बनाया है, जब भी तो सारे जहान की ड्यूटी हमारी सेवा में लगा रखी है और हमें बनाया है अपने लिए, तो लिहाजा हम उसी को ना पहचाने, उसी को रब, उसको पालनहार, वो कैसे परवरिश कर रहा है, उसको हकीकत में उस पर गौर न करें, उसका एहसान ना माने, उसकी रचना के खिलाफ चलें, शैतान का शिकार बन जाएं, हाँ, गलत धर्म को माने, गलत खुदाओं की पूजा करें, उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करें, शैतान की पूजा करें, तो हमसे बड़ा बदबख्त कौन है फिर भाई? फिर वो नरक की आग में न जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? सज़ा मिलनी चाहिए ना मिलनी चाहिए उसको? फिर बताओ, अगर तुम सही इंसाफ करने वाले हो, बचा लो अपने आप को अपना बेड़ा गर्क होने से, सच को पहचान लो, हाँ, वरना तबाही तैयार है मौत के बाद। तो अब आप देखें कि अर्रहमान अर्रहीम, मैं बड़ा मेहरबान बहुत रहम करने वाला हूँ। इस जुमले पर गौर करें, इस कायनात में देखें, क्या ये हकीकत वाला मालिक बोल रहा है जिसकी कुदरत छाई हुई है दुनिया के अंदर? आप देखें कि ज़्यादातर इस धरती पर अल्लाह के नाशुक्रे भरे पड़े हैं। इस्लाम धर्म में भी आप देखेंगे ज़्यादातर फ्रॉडियाँ हैं, बहुत कम हैं जो हकीकत में ईमान वाले हैं, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ, ईश्वरी रचना के आधार पर चलकर अल्लाह को पा लेते हैं, उसके अधिकार उसी को देते हैं, बहुत ना की बराबर हैं। और ज़्यादातर आटे में नमक की बराबर तो जो है अच्छे लोग हैं, उससे भी कम हैं, और जितना आटा है उससे भी ज़्यादा जो है बुरे लोगों की भीड़ भरी पड़ी है, जो धोखे पर चलने वाली है, झूठ पर चलने वाली है, हाँ, बेईमानी पर चलने वाली है, ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाली है, जानबूझकर शैतान के कहने में लोग चल रहे हैं, अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है? अर्रहमान अर्रहीम, यानी मैं सबको, सबकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ, सबको पालता हूँ। यानी अपने नाशुकरों को जो दुश्मनी कर रहे हैं अल्लाह से, अरे उसकी रचना के खिलाफ चल रहे हैं, उसका एहसान नहीं मान रहे यार, तो वो दुश्मनी ना कर रहे फिर हैं? तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरी हर ज़रूरत को पूरी करो, बात समझो।
और मैं तुम्हें घमंड से जवाब दूं, तुम्हारे हुक्म को ना मानो तो तुम्हारा तुमसे दुश्मनी ना कर रहा फिर मैं? क्यों नहीं अकल में सही बात को समझते? बस ये कह देते हैं कि ये तो मुसलमान तो जो है जैसे इंसान है, इंसान कहता अच्छाई बुराई से बचो, अच्छाई पे चलो, ऐसी खुदा को समझते हैं। अरे बेवकूफ, रचना के आधार पर समझ असली खुदा को, समझ ले हकीकत को, शैतान का शिकार ना बन। इतना पागल थोड़ी है इंसान, क्या पता नहीं है कि अल्लाह ने पैदा किया है? क्या पता नहीं कि वही खिला रहा है, वही पिला रहा है? फिर उसका एहसान नहीं मानेगा, फिर तुझे वो तेरे सिर पर ताज बांधेगा वो हैं? उसका एहसान मानेगा तुझे इनाम देगा, ना मानेगा तुझे सजा देगा, सीधी बात है। क्या तुझे उसने जीवन नहीं दिया कि ये जमीन तेरी है, ये आसमान तेरा है, जितनी भी चीजें उसने लगा रखी हैं जरूरत के लिए, तेरी जरूरतें सारी पूरी हो रही हैं, तुझ पे एहसान नहीं कर रहा वो हैं? अब तू एहसान के बदले में घमंड दिखाएगा उसको, उसके हक पैगाम को नहीं मानेगा, सच्चाई को नहीं मानेगा, उसकी रचना के खिलाफ चलेगा, तो तेरे सर पर ताज बांधेगा, तुझे जहन्नुम में ठोकेगा फिर वो। मतलब बिना मकसद के उसने कायनात पैदा कर दी, ऐसे ही चल रहा है मामला अल्टप। इतना गुमराह हो चुका है इंसान कि सच समझ में आता ही नहीं है उसके, जानबूझकर शैतान का शिकार बने हुए हैं। मेरे भाइयों, मैंने देखा 80-80, 90-90 साल के बूढ़े जो कहलाते हैं धर्मगुरु, वो भी शैतान का शिकार बने हुए हैं, गलत धर्म पे चल रहे हैं, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हैं। जब सच पहुंचता है तो उनकी जो सोच है, उनका नेचर है, इतना गंदा हो चुका है, सच को कबूल नहीं करते। गवाही देते हैं फौरन कि हाँ तुम सच कह रहे हो, मगर कहते हैं हम भाई मानेंगे नहीं, हम अब तो हम इसी रास्ते पर चल के जाएंगे मर के। तो वाह, शैतान ने पूरी तरह बस में कर लिया कि अब तो तुझे इसी हालत में मरना है, इसी आस्था पे मरना है। वो जानता है बहुत भटकाने वाला है, बड़ा चाल साज है, अपने साथ जहन्नुम में ले जाएगा। उसने इंसान को बुराई में, दुनिया के धोखे में गुम करके पैक कर दिया है। इंसान फैसला कर लेता है मैं तो इसी आस्था पे जाऊंगा, तो जा फिर नरक की आग में फिर। तो मेरे भाइयों, अपने दुश्मन, अपने नाशुकरों को भी खिलाता है। इसीलिए कहा कि अर्रहमान रहीम, मैं बड़ा मेहरबान, बहुत रहम करने वाला हूँ। दुनिया में सबके साथ रहम करता है, सबको पालता है, सबकी ज़रूरतें पूरी करता है, मेहरबानी करता है, हाँ सबकी ज़रूरतें पूरी करता है। जालिम सोचता है कि कोई खुदा नहीं है, वो नाशुक्री करता है मेरे भाइयों। लेकिन याद रखना, मौत के बाद अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम, अल्लाह की कृपा, अल्लाह की दया सिर्फ़ और सिर्फ ईमान वालों पर होगी, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह का एहसान माना, उसका शुक्र अदा किया, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अल्लाह को पसंद किया, उनके ऊपर सिर्फ रहम होगा, याद रखें। और जन्नत अल्लाह की रहमत की जगह है। जिस प्रकार आप देखें इस दुनिया में वो पाल रहा है हमें, जरिए से हम तक रोजी पहुंचा रहा है, जन्नत में बिना जरिए के पहुंचेगी, बिना जरिए के पहुंचेगी उसकी रहमत। आप देखें कि अगर मुझे भूख लगी है तो वहाँ पर चूल्हे की ज़रूरत नहीं है जलाने की, कि चूल्हा जलाओ फिर जो है आटा पिसवाओ कि ये करो कि वो करो तब जाकर रोटी खाएंगे। नहीं, भूख लगी एकदम रोटी सामने हाजिर हाजिर। अगर नहाने को मन कर रहा है, शरीर पर कपड़े आलकस आ रहा है, कुछ गंदे से मालूम हो रहे हैं, तो सिर्फ इंसान इरादा करेगा सिर्फ कि मैं नहाऊं, कपड़े बदलने चाहिए मुझे, एकदम से अल्लाह के हुक्म से कपड़े उसके बदल जाएंगे और उसका शरीर बिना नहाए फ्रेश हो जाएगा। तो वहाँ पर डायरेक्ट अल्लाह की रहमत होगी परवरिश की, और यहाँ पर जरिए के जरिए से है। जरिए में डालकर अल्लाह ने इम्तिहान लिया है कि अब पहचान मैं कैसे रब हूँ, कैसे पालनहार हूँ। अब जो बिल्कुल ही अल्लाह की नाशुक्री करे, भूल जाए कि मुझे किसी ने पैदा किया है, कोई मेरा मालिक है, कोई मेरी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, ज़मीन में से पैदा कर रहा है, कोई बिल्कुल ही ध्यान ना दे, लापरवाही करे उसकी तरफ से, तो शैतान तो लपकेगा ही भाई, उसे गलत धर्म पे चलाएगा। जाहिर सी बात है, जो इंसान दिल से गौर नहीं करेगा, समझेगा नहीं बात को। शैतान अल्लाह का नाशुक्रा है, वो भी तुम्हें नाशुक्रा बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए जिसने अल्लाह की कदर दुनिया में करी, उसका एहसान माना, उसे पहचाना, उसे राजी किया, जन्नत, जिसने हकीकत वाला ईमान हासिल कर लिया, अल्लाह की मोहब्बत दिल में हासिल कर ली, जन्नत उसी के लिए है, सच्चे ईमानदार, सच्चे ईमान वाले के लिए। जन्नत में कोई तकलीफ देने वाली चीज़ ना होगी। देखो मैंने बताया भी आपको, यहाँ अगर हमें नहाने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें पानी में नहाना पड़ेगा ना। पानी जब शरीर पे पड़ता है तो उससे तकलीफ पहुँचती है, तो लिहाजा वहाँ पानी से नहाएगा ही नहीं इंसान, अल्लाह के हुक्म से इरादा करेगा सिर्फ मुझे नहाना चाहिए। एक सेकंड में, एक पल, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी पहले
उसका शरीर एकदम जैसे नहा लिया हो फ्रेश बन जाएगा और पुराने कपड़े शरीर पे से गायब और नए कपड़े शरीर पे अपने आप आ जाएंगे। यहाँ उसने तकलीफ पैदा की है ताकि मेरा बंदा मुझे पहचाने। तकलीफ के द्वारा, तकलीफ अपनी पहचान के लिए पैदा की है, दुख अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, मुसीबत अपनी पहचान के लिए पैदा की है, मौत अपनी पहचान के लिए पैदा की है ताकि मौत के जरिए से मेरा बंदा मुझे पहचाने। हैं जितने भी दुख तकलीफ डर और गम, जितनी भी परेशानियां हैं दुनिया के अंदर, ये सब अल्लाह ने इसलिए पैदा की है ताकि मेरे बंदे इसके द्वारा मुझे पहचाने। जरिया बनाइए दुनिया को, जैसे वो परवरिश कर रहा है, जरिए के द्वारा पाल रहा है सबको। डायरेक्ट नहीं दिखाई दे रहा कि अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह पिला रहा है ना। आटा पिस के आया, ढकेल वाला आम लेके आया, वो जरिया दिखाई दे रहा है, असल में पीछे अल्लाह पाल रहा है, अल्लाह पाल रहा है। तो ये जरिया क्यों बनाया है? ताकि इस जरिए के द्वारा मुझे पहचाने, मुझे पहचाने। जिसने पहचान लिया वो कामयाब हो गया। जिसने हकीकत वाले खुदा को पहचान लिया कि वही मुझे पाल रहा है, उसका एहसान है मेरे ऊपर। हाँ, दुनिया की हर चीज़ से दिल हटाकर दिल उसके हवाले कर दिया, उसकी मोहब्बत हासिल कर ली, उसको राजी कर लिया। बस जन्नत उसी के लिए है। और फिर वहाँ पर जरिया कुछ है ही नहीं जन्नत में, याद रखें हम। कोई तकलीफ देने वाली चीज़ नहीं है, न सर्दी है, न गर्मी है ना, न कमाना है, न धमाना है, कोई जरिया ही नहीं है वहाँ पर। इंसान की जो इच्छाएं हैं, एक तो इच्छा हमारे अंदर ये है इस टाइम मौजूद, हम चाहते हैं हमें मौत ना आए, हमेशा की ज़िंदगी मिले, सुख मिले दुख ना मिले, जवानी जवानी हो बुढ़ापा ना हो। ये तो हम अकल में हमारी आ रही है बात। अभी हमारे दिमाग में करोड़ों नशे हैं जो अल्लाह ने बंद कर रखी हैं। किसी की 2% खोल रखी है, किसी की 4% खोल रखी है, किसी की 5% नस खोल रखी है ना। किसी की जो अल्लाह वाला है, जिसको इल्म दिया अल्लाह ने, ज्ञान दिया उसको, उसकी 12% 15% खोल रखी है। करोड़ों नशे हैं दिमाग के अंदर इंसान की चाहत की, जो जन्नत की चाहतें भरी हैं। इन नसों को अल्लाह ताला वहाँ खोलेगा जन्नत में। अब इंसान अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह डायरेक्ट अता करेगा, कोई जरिया नहीं होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ने ये कायनात क्यों बनाई, तो फरमाया कि अपनी पहचान के लिए। अब आप ज़रा सोचिए कि वो उसको ये पसंद है कि बिन देखे उसकी पहचान की जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह दिखाई नहीं दे रहा, जो हकीकत वाला मालिक है। जो दिखाई दे रहे हैं वो नकली खुदाएं, समझ ले बात को हम। जो असली मालिक है वो नहीं दिखाई दे रहा। तो उसने ये कायनात बनाई अपनी पहचान के लिए, तो उसको ये पसंद है कि बिन देखे मेरे बंदे मुझे पहचाने। तो पहचान कैसे करी जाए? तो सबसे पहला जो कुरान में क्या आया, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए इंसानों सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। वो तुम्हें पालता है। तुम्हें 10 दिन, अगर तुम्हें 5 दिन भूखा रख ले, वो तुम्हारी ज़रूरत पूरी ना करे, तुम्हारा सारा घमंड सब खत्म हो जाएगा, सारा भूख के मारे। तुम्हारे सामने जो उसका सच्चा पैगाम आता है उसकी रचना के आधार पर इस्लाम का, और तुम घमंड दिखाते हो ना, हाँ घमंड दिखाते हो और ठुकरा देते हो। तुम जो उसकी रोजी रोज़ खा रहे हो ना, ठोक रहे हो और पी रहे हो, तुम्हें अगर एक झलक दिखा देना वो तुम्हें रोजी ना पहुंचाए तो तुम्हारा सारा घमंड बिखर जाएगा। ये तो वो खिला पिला इसीलिए रहा है ताकि टेस्ट ले अकल का, अकल दे दी है उसने। अब तुम्हारे अंदर रचना को भी रच दिया है, तुम जानते भी सब हो कि हाँ एक मालिक है जो खिला रहा है पिला रहा है, फिर भी तुम उसकी बात नहीं मानते, तो फिर वो क्या करेगा भाई? जहन्नुम बना कर रख रखी है उसने, जहन्नुम में डालेगा, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये उसको ये पसंद है कि बिन देखे उससे लोग उसकी पहचान करें, उसको रब होना पहचाने। देखो ना, इंसान की ज़िंदगी तो दे दी, अब ज़रूरतें बहुत मैन हैं। आदमी को जो है भूख लगा दी और खाना ना मिला तो फिर क्या इंसान जी पाएगा कोई भला? जरा सोचें आप। तो इंसान भूख में तड़पता है, प्यास में तड़पता है, तो अल्लाह ताला पूरी करता है सब। तो अल्लाह को पहचानना, यानी दुनिया जरिए से बनाई ताकि अल्लाह को पहचाना जाए कि कैसे पालनहार है। समझ में आ रही है बात? अल्लाह को पहचाना जाए। ये कायनात का बनाने का मकसद समझ लीजिए आप, सारा इसमें आ गया कि अल्लाह को ये पसंद है कि मैं पहचाना जाऊं बिन देखे। तो अब पूरी कायनात पड़ी है, अब उसको रब कैसे है पहचानो। तुम्हें कैसे पाल रहा है पहचानो, हैं? वो जान का मालिक है, कैसे पहचानो। वही डरने के लायक है, कैसे पहचानो। तो ये तमाम चीज़ें सारी कायनात में, ये सब अल्लाह की पहचान का जरिया है। अब देखना ये है, लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ जीवन देता है, जाओ मुझे पहचानो, जाओ ज़मीन व आसमान में सब मेरी संपत्ति है, जाओ मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम्हारे अंदर रचना को रचा है, जीवन की ज़रूरतें लगाई हैं, जीवन की ज़रूरतों को पूरा करूंगा मैं, जाओ।
अब जाओ मुझे बिन देखे उस कायनात में पहचानना, ईमान हासिल करना, सत्य के रास्ते पर चलकर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे पा लेना। जिसने मुझे पा लिया बिन देखे उसने सब कुछ पा लिया, जिसने मुझे खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अब देखो ना, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी देकर दुनिया में भेज दिया और फिर इंसान को इशारा करता है मन के ख्यालों में कि मेरे बंदे मैं तेरा मालिक हूँ, मैंने तुझे पैदा किया है, सोच, अपनी तख्लीक पे गौर कर। माँ के पेट में तेरे आँख, नाक, कान गंदे पानी के कतरे से मैंने बनाए। मेरे भाइयों, हम पानी से कोई चीज़ नहीं बना सकते। देखो कितने मजबूत बनाए हैं, जोड़ हड्डियाँ बनाई हैं मजबूत पानी से, घोंटों की हड्डी, कोनी की हड्डी। आप देखें भला उसकी कारीगरी। कहता है मुझे पहचान, माँ के पेट में तेरी माँ ने तुझे नहीं बनाया। हाँ, माँ बाप तो संभोग करके हट गए, हम बिस्तरी करके हट गए। अब उसके बाद में मेरी कुदरत काम कर रही है माँ के पेट में। मैं तेरी आँख बना रहा हूँ, तेरे कान बना रहा हूँ, तेरे हाथ बना रहा हूँ, तेरे पैर बना रहा हूँ। हाँ, मुझे पहचान, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तुझे बनाने वाला हूँ। और फिर दुनिया में आकर उसकी ज़रूरतें जो लगाई हैं फिर उन्हें पूरी करता है। जो भी नेमत उस तक भेजता है जरिए के द्वारा जो भी नेमत इसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए भेजता है। भूख लगी, रोटी भेजी, तब अल्लाह कहता है मेरे बंदे देख मैं तुझे खिला रहा हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ, मुझे पहचान, मैं तेरा मालिक हूँ, मुझे पहचान। बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद मत समझे, मनमानी से जीवन मत जी। हाँ, मैंने तुझे पैदा किया है, सब कुछ तुझे दिया है, प्यार से तुझे अपनी तरफ बुलाता हूँ, आजा मेरी मर्जी पे आजा, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा पालने वाला हूँ, आजा मेरी मर्जी पे, मैं तुझे कामयाब कर दूंगा। आजा मेरे सामने सर झुका, आजा मेरे सामने झुक जा। अजान में आवाज़ आ रही है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ए दुनिया के इंसानों में सबसे बड़ा हूँ, सबसे अल्लाह ताला कह रहा है, हिंदू हो, सिख हो, जैनी हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, सारे इंसानों का मालिक वही है। ज़मीन व आसमान में सब उसी की संपत्ति है। अल्लाह अकबर। ए दुनिया के इंसानों आ जाओ, मैं हूँ तुम्हारा पैदा करने वाला, मैं हूँ तुम्हारा पालने वाला, मैं हूँ तुम्हारा मालिक। आ जाओ, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मैं सबसे बड़ा हूँ। हाँ, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। आओ, आ जाओ, मेरे सामने सर झुकाने का वक्त हो गया। आ जाओ मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर, हाँ सच पे आ जाओ, मेरे सामने सर झुकाओ। आ जाओ, मैंने सारा जहान तुम्हारे लिए बनाया है, तुम्हें अपने लिए बनाया है। आ जाओ कामयाबी की तरफ, मेरे सामने झुको, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। शैतान के धोखे में न फंसो। दुनिया की ज़िंदगी धोखा है, ये दुनिया मौत का घर है, दुखों का घर है, बीमारियों का घर है, मुसीबतों का घर है। अरे इसके पीछे ना पड़ो, इसके पीछे ना पड़ो। आ जाओ, मैं तुम्हें कामयाब कर दूंगा। मैंने एक ज़िंदगी और बनाई है, जन्नत की दुनिया, जन्नत की ज़िंदगी। हाँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा, हर इच्छा पूरी करूँगा। यहाँ मेरा चाह पूरा होगा, तुम्हारा चाह पूरा नहीं होगा। तुम चाहते हो हमेशा जिंदा रहें हम, मगर तुम्हारे ना चाहने के बावजूद तुम्हें मौत दे के उठाऊँगा। तुम चाहते हो सुखी सुख मिले, दुख ना मिले, तुम्हारे ना चाहने के बावजूद मैं दुख भेजता हूँ। ये सब जरिए मैंने बनाए हैं ताकि तुम मुझे पहचानो। और तुम्हारी ज़िंदगी इम्तिहान है। जीवन का तुम्हें समय दिया गया है, इसको बर्बाद न करो, आ जाओ, मैं सबसे बड़ा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आ जाओ मेरे सामने सर झुकाओ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ, मेरे सामने सर झुकाने का समय हो गया। 5 टाइम अल्लाह ने दिए हैं, 5 टाइम दिए हैं, तो आ जाओ, मैं कामयाब कर दूंगा। इस दुनिया से निकल कर आ जाओ मेरी पनाह में। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ सब धोखा है। आ जाओ मेरी शरण में, जो मेरी पनाह में आ जाएगा मैं उसे कामयाब कर दूंगा। जो मेरी शरण में आ जाएगा, जो मेरे सामने झुक जाएगा, मैं उसे अपनी रहमत जन्नत में दाखिल करूंगा। ये जन्नत की चाहतें यहाँ पूरी मत करो, ये मैंने भरी है तुम्हारे अंदर। आ जाओ, मैंने तुम्हारा पहले इम्तिहान लिया है, यहाँ पूरी मत करो, तुम पहले मेरी मर्जी पूरी करो, फिर जन्नत में मैं तुम्हारी हर चाहत को, हर मर्जी को पूरी करूँगा, बिना असबाब के करूँगा, बिना जरिए के पूरी करूँगा। हाँ, यहाँ दुनिया में मैंने तुम्हें मेहनत मशक्क़त और जरिए में डालकर तुम्हारा इम्तिहान लिया है ताकि तुम बिन देखे मुझे पहचानो, मेरी कुदरत को जानो। मेरे सिवा कोई किसी के दुख दूर नहीं कर सकता, मेरे सिवा किसी के कोई एक जर्रा बराबर तकलीफ दूर नहीं कर सकता, मेरे सिवा कोई किसी की मनोकामनाएं पूरी नहीं कर सकता। कोई भी मनोकामना हो, मेरे सिवा कोई किसी की हाजत को, ज़रूरत को पूरी नहीं कर सकता।
क्या बताया जाए मेरे भाइयों, इस दुनिया में इंसान को थोड़ी सी ज़िंदगी का समय मिलता है। ये गिने चुने दिन और रात हैं, यूँ ही बीत जाते हैं। इंसान दौड़ लगाता है दुनिया में कि मैं हमेशा रहूँगा इस धोखे को लेकर, और फिर दुनिया बटोरने में, पैसा कमाने में, ज़मीन खरीदने में, एक मकान गारे मिट्टी का बनाने में इंसान की ज़िंदगी घुल जाती है, पिघल जाती है। दुनिया में इंसान नया नया आता है, यहाँ के सिस्टम हैं, यहाँ के नियम कानून जो है समझने में टाइम लग जाता है। जब तक समझ नहीं होती यहाँ धक्के खाता रहता है। 30-40 साल के बाद उसे कुछ दुनिया में जीने की समझ आती है। ये दुनिया ऐसी है, यहाँ लोग ऐसे हैं, यहाँ तो दो लोग धोखा देने पे लगे हुए हैं। देखो ना, कोई इंसान किसी से बर्तावा करता है तो पहले दिमाग में ये ख्याल आता है, खबरदार रहना, होशियार रहना, कहीं तुझे धोखा ना दे दे ये, कहीं धोखा ना खा लेना। हर चीज़ में, हर जगह आप देखो, इंसान जब कोई सामान खरीदता है तो कहता है नकली तो नहीं है भाई, ये पूरा वजन है, इसमें कम तो नहीं है। ये कई सारी क्यों, धोखा है सारी दुनिया। बनाने वाला खुद कहता है धोखा है, दुनिया धोखे का घर है। इंसान बनाता है मकान इसलिए कि पहले मेहनत कर लूँ, मेहनत करके मकान बनाऊँ, बढ़िया मकान, फिर मज़े से रहूँगा। मेरे भाइयों, कुरान कहता है पहली कौमें भी ऐसी आईं, उन्होंने भी पहाड़ों में घर बनाए, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे वो, ये सोच के घर बनाए कि पहले मेहनत करो, मेहनत से मकान, बढ़िया बढ़िया मकान बनाओ, फिर मज़े से रहेंगे, चैन से रहेंगे। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। हाँ, अपने लिए बनाया है। जन्नत की चाहते यहाँ पूरी मत करो। आज भी अल्लाह ताला कहता है, ईंट गारे के मकान में इंसान जो है घुल जाता है, पिघल जाता है, उसकी जान ख़त्म हो जाती है। 30-40 साल के बाद दुनिया में कुछ जीने की समझ आती है, फिर देह में जान नहीं रहती। बात समझो, मज़ा तब है जब देह में जान भी हो और हमारी सारी ज़रूरतें हों मौजूद, जब तो मज़ा है ज़िंदगी का। ये क्या मज़ा है कि जो है जब तक देह में जान रही, पिघलते रहे, खूब मेहनत करते रहे, और जब कुछ आराम का सामान इकट्ठा हुआ, मकान बढ़िया बन गया, सोची कि आराम से रहेंगे, फिर देह में जान नहीं है। जब मेरी देह में जान नहीं है तो मैं क्या करूँगा दुनिया की बादशाहत का भाई, दुनिया की माल का, दौलत का मैं क्या करूँगा। अब इंसान का शरीर जा रहा है मौत की तरफ, और वो दुनिया में हमेशा जीने की चाहत में दौड़ लगा रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कौन होगा भाई, जरा सोचो। अरे जिधर को जा रहा है उधर को ध्यान लगा, चल रहा है सीधा, देखे इधर को तो ठोकर लगेगी नहीं लगेगी। अब तू जा रहा है, तेरा शरीर जा रहा है मौत की तरफ, दुनिया से जाने का वक्त है और तेरा ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने का, तो कब्र में तेरी पिटाई होगी कि नहीं होगी। फिर जीवन का सारा समय बीत लिया, दांत हिलने लगे, बुढ़ापा आ गया, जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा बचा है। ऐसे कोई परवाह ही नहीं है मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, दुनिया में मुझे क्यों भेजा गया, तो कोई होश ही नहीं है इसको। बस गधे की तरह दुनिया बटोरने में लगा हुआ है, हाया माया में लगा हुआ है, एक दूसरे को देख के जल रहा है, हसद कर रहा है, इसके पास इतनी दौलत है, मेरे पास क्यों नहीं। इस पोजीशन में अल्लाह कहता है बदबख्त, अब तो सच्चाई पे गौर कर, कम से कम तेरी जिंदगी बीत ली, जो समय दिया था मैंने वो पूरा होने वाला है। तो मेरे भाइयों, ये सारी कायनात अल्लाह ने जरिए के द्वारा बनाई है, खुद दिखाई देता नहीं। क्यों? उसको ये पसंद है कि बिन देखे उसको लोग पहचाने। तो ये सारी कायनात उसने अपनी पहचान के लिए बनाई है। याद रखें, रचना को रच दिया है, सबको सच और झूठ बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा दिया है। हाँ, कोई कठिन काम नहीं है। अब जिसने इस दुनिया में अल्लाह को ना पहचाना, शैतान के साथी बन गए, अल्लाह की रचना के खिलाफ चले, उसका कोई एहसान ना माना, उसने खिलाया पिलाया सारी उम्र, उसकी नाशुक्री करते रहे, कोई एहसान नहीं माना, जीवन का समय बर्बाद कर दिया, अल्लाह की तरफ कोई ध्यान ना लगाया। तो मेरे भाइयों, इस जुमले पर गौर करें, कुरान की इस बात पर गौर करें। जब अल्लाह ताला जहन्नुम में फेंकेगा लोगों को, तो उनसे कहेगा कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था। जरा अल्फाज पे गौर करें भाई, मैंने तुम्हें दुनिया में ज़िंदगी का, जीवन का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मुझे राज़ी कर लेते, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मेरी पहचान करते, मैंने जिस मकसद के लिए पैदा किया है मेहनत करते, गौर करते, बिन देखे मेरी पहचान करते, हकीकत की तहकीक करते, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझे राज़ी कर लेते। मगर तुमने चाहा ही नहीं था। जिन्होंने चाहा, आज मैंने उनके मज़े कर दिए। जन्नत में हमेशा कामयाबी का जीवन उनको दे रहा हूँ। हमेशा की ज़िंदगी मौत नहीं, हमेशा के दुख सुख नहीं, हमेशा की जवानी बुढ़ापा नहीं, हमेशा की सेहत बीमारी नहीं। उनका हर चाह पूरा होगा जिन्होंने दुनिया में मुझे पहचान कर मेरा चाह पूरा किया।
तुम बदबख्तों मेरी नेमतें खाते रहे, मेरी नाशुक्री करते रहे। मैंने ही जीवन दिया, मैं तुम्हारा मालिक था। तुम बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझकर शैतान को अपना रहबर बनाकर उसके पीछे चलते रहे, मेरी रचना के खिलाफ चलते रहे, मेरी धरती पर फसाद फैलाते रहे। तुम्हारे सामने मेरा हक पैगाम आया, तुमने पहचान भी लिया, हाँ, मगर तुमने दिल में इरादा कर लिया कि हाँ तू ही मेरा सच्चा मालिक है, बनाने वाला, ये इस्लाम तेरा कानून है, मगर इसको मानेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं इसको हम। तुमने ठुकरा दिया। तुम अगर चाहते तो मुझे राजी कर लेते, मगर तुमने चाहा ही नहीं था। आज जो मैं तुम्हें जहन्नुम की आग में, नरक की आग में झोंकूंगा, हाँ, ये तुम्हारे कर्मों की ही आग बन गई है। मैं किसी पर जुल्म नहीं करता, जैसे कर्म वैसा बदला दूंगा मैं। इसलिए कुरान में कहा मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह बदले के दिन यानी क़यामत के दिन बदला देने का मालिक है। जैसे कर्म किए हैं रचना के आधार पर या खिलाफ, वैसा ही बदला देगा वो। हाँ, मैंने तुम्हें जिंदगी का इतना समय दिया था, मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी दी थी। मेरे भाइयों, इस जुमले पर जरा गौर करें। इसको कोई इंसान बोल सकता है इस बात को? सिर्फ संसार का सच्चा मालिक ही बोल सकता है इस बात को कि मैंने तुम्हें इतनी जिंदगी दी थी, अगर तुम चाहते तो मुझे राजी करके मर सकते थे, मगर तुमने चाहा ही नहीं था। तो मेरे भाइयों, कुरान सच्ची किताब है जो संसार के सच्चे मालिक की तरफ से है, जो आसमान से आई है। तो मेरे भाइयों, कुरान में वही बोल रहा है जिसने हमें जीवन का समय दिया है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमारे अंदर अपनी रचना को रचा है। जमीन व आसमान में सब उसी की संपत्ति है। तो ए इंसान, जितना तू अल्लाह की बात सुनने में घमंड दिखाएगा, अल्लाह तुझे अपने आप से उतना ही दूर कर देगा और शैतान तुझे अपना शिकार बना लेगा। और जितना तू मोहताज होकर डर कर अल्लाह की बात को सुनेगा, समझेगा, अपने मन में डूब कर गौर व फिक्र करेगा, हाँ, डर के अल्लाह की बात सुनेगा, अल्लाह तुझे उतना ही अपने करीब करेगा। ये अल्लाह की कुदरत है। तो याद रखना, ये ऐसा खुला इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से, बिल्कुल सच और झूठ स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखा रखा है सबको। जानते सब हैं यहाँ सच क्या है, झूठ क्या है, सब जानते हैं, हाँ, जानते सब हैं। मानने का नाम ईमान है, असल में मानने का नाम ईमान है कि जो मानेगा, अल्लाह से डर जाएगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलेगा, उसे राजी कर लेगा, ईमान हासिल कर लेगा, उसकी मोहब्बत हासिल कर लेगा, बस वो ईमान वाला बन जाता है। तो जानते हैं सब हैं सच क्या है, झूठ क्या है। ईमानदारी से बताओ, क्या इंसान की आत्मा जानती नहीं? अल्लाह ने ये बात रच के नहीं भेजी कि मैं एक हूँ? क्या इंसान जानते नहीं कि एक मालिक है? सब कहते हैं इस बात को। मैंने कितनों से मुलाकात करी है, हर धर्म के इंसान से, सब कहते हैं मालिक सबका एक ही है। सब जानते हैं इस चीज़ को, सच को सब जानते हैं। खुला हुआ कर रखा है आपने, अल्लाह ने सच को बिल्कुल ओपन रखा है, हाईलाइट खुला हुआ, और झूठ को भी ओपन। अब मान ले किस रास्ते पे चलेगा, तो जीवन का समय दे दिया है, बिल्कुल खुला हुआ मामला है सारा, कोई दवा बिछा नहीं है। ये तो इंसान खुद अपने ऊपर भारी कर लेता है, सही धर्म को ना समझता, अपनी नीयत को गंदी करके रचना के खिलाफ चलकर खुद अपने ऊपर जो है बवाल बांध लेता है, अपनी जान पर जुल्म करता है। हाँ, वरना किसको नहीं पता दुनिया में सच बोलना अच्छा काम नहीं है? सबको पता है झूठ बोलना बुरा काम है, सबको पता है। किसको नहीं पता मालिक सबका एक है? फिर भी उसके साथ शरीक कर रहे हैं, मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, इंसान के आगे झुक रहे हैं, और चीज़ों के आगे झुक रहे हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ के आगे झुक रहे हैं, शैतान का शिकार बन रहे हैं, जानबूझ के खेल में लगे हुए हैं, पता सबको है। और अल्लाह इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है, कोई वो यूँ कहता है कि जो मेरे अधिकार मैंने जिस मकसद के लिए पैदा किया है उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा, मेरी ढील को अपनी ताकत समझ रहा है। अल्लाह यूँ कह रहा है मैं इतना ताकतवर हूँ कि मेरा कुछ बिगाड़ ना पाएगा, वो अपनी जान पर ही जुल्म कर रहा है, मैं सजा दूंगा उसको और कोई बचा नहीं पाएगा उसे। लिहाजा ईश्वरी रचना के खिलाफ एक जर्रा बराबर भी अगर इंसान ने जुल्म किया किसी और के ऊपर, तो उसकी सजा उसे भुगतनी है। याद रखें, उसकी सजा उसे भुगतनी है। तो हुआ क्या, उसने अपनी जान पर ही जुल्म किया, क्योंकि सजा भुगतनी है उसे। अच्छा, सजा भुगतने के बारे में बताऊं आपको मैं। गरीब से गरीब इंसान जब उस पर जुल्म करता है, कुछ ताकतवर जब वो उसके सामने बेबस होता है, उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाता, तो आसमान की तरफ उंगली उठा के कहता है कि वो ऊपर वाला फैसला करेगा। अच्छा भाई, चल, तेरी रूह ने गवाही दी इस बात की, अल्लाह ने रचना में रच रखा है तेरे कि मौत के बाद ज़िंदगी है। अब तेरा फैसला जो है वो कहाँ करेगा? अब सुनो, फैसला कहाँ करेगा? उसे पूछे कहाँ करेगा? अब उसने दिमाग लगाता है,
उन्होंने कहा यार मैं तो यहाँ कमजोरी हूँ, मैं तो कमजोरी रहूँगा, मैं तो नीची जाति का हूँ। जो आज लोगों ने कर रखा है फसाद जातिवाद के नाम पर, मैं तो नीची जाति का हूँ, नीची जाति की हूँ, ये ऊंची जाति के ये हमेशा ताकतवरी रहते हैं, दौलतमंदी रहते हैं, ताकतवरी रहते हैं, तो मेरा तो यहाँ बदला मिलेगा नहीं मुझे। ऊपर वाला ऊपर फैसला करेगा, कौन कहता है? तो वो साबित कर रहा है, अपनी रूह उसकी बता रही है कि मौत के बाद ज़िंदगी है। मालिक यौमुद्दीन कुरान सच्ची किताब है जो कह रही है इस बात को कि अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर सबको बदला देगा। ये तो इंसान अपनी जो है नादानी वाली सोच से कहता है कि स्वर्ग नरक है ही है, मौत के बाद कुछ ना है। हाँ, अंधकार में, नादानी वाली सोच में, बिना सोचे समझे, बिना गौर किए, बिना सच की तहकीक किए, हाँ बिना हकीकत को जाने कहता है ऐसे ही कि मौत के बाद कुछ नहीं है, बस नहीं है जो कुछ है। और मेरे भाइयों गौर करो, ये दुनिया का जहान जो अल्लाह ने बनाया है ये इम्तिहान का बनाया है, ये फैसले का जहान नहीं है, ये बदले की जगह नहीं है अल्लाह की तरफ से, ये इम्तिहान का जहान है, परीक्षा लेने का जहान है। इसलिए आप देख रहे हैं पूरे तौर पर इंसान को बदला नहीं मिल पाता। हाँ, कितने बेचारे गरीब आदमी हैं जो अदालतों के चक्कर काट काट के मर गए, उन्हें इंसाफ ना मिला हैं। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो ये गरीब यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए। कितने जालिम हैं जो हराम के माल कमा कमा के मर गए, कानून भी उनकी जेब में रहा, पुलिस उनका कुछ ना उखाड़ पाई, कानून उनका कुछ ना उखाड़ पाया और जुल्म कर कर के मर गए, दुनिया में उन्हें सजा ना मिली। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर ये जालिम यहाँ भी मज़े में रहे और वहाँ भी मज़े में रहे। अच्छा, एक बात पर बारीकी से गौर करो, देखो संसार के सच्चे मालिक की जो कुदरत है प्राकृतिक, उसे आप पहचानो। देखो इस दुनिया में कैसे चल रही है, आप देखोगे। मैं आपसे कहने लगूं अगर कि भाई मैंने बड़ा अजीब मंजर देखा है, तुम कहोगे भाई क्या देखा है? मैं कहूं कि मैंने देखा है कि गेहूं का बीज बोया था, गेहूं के बीज में से कीकर का बीज निकल गया, नहीं, गेहूं के बीज में से कीकर का पेड़ निकल गया या आम का पेड़ निकल गया। तुम कहोगे क्या बकवास कर रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेहूं के बीज में से, गेहूं के दाने में से आम का पेड़ निकल जाए, कीकर के कांटों का पेड़ निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी अकल मान लेगी इस बात को? नहीं मानेगी। तो अच्छा, आपकी अकल इस बात को नहीं मान रही, ठीक है, लेकिन आपको शैतान ने यहां अंधा कर रखा है कि ईश्वर ने जो रचना रची है ना, उसकी कुदरत देखें आप। भाई गेहूं को भी उसने पैदा किया और वो गेहूं से कीकर नहीं उगाता, गेहूं से आम का पेड़ नहीं उगाता या आम के पेड़ से गेहूं नहीं उगाता। बात समझे हम? यहां तुम्हारी अकल शैतान ने अंधी कर रखी है कि उसने जो तुम्हारे अंदर रचना रची है, रचना भी तो उसकी बनाई हुई है ना, जैसे गेहूं बनाया हुआ है, जैसे उसकी कुदरत यहाँ छाई हुई है, ऐसी रचना रची हुई है, उसकी बनाई हुई रचना है। तो अच्छाई में सुकून पैदा करता है, बुराई से बेचैनी पैदा करता है। तो यहां तुम्हारी अकल शैतान ने अंधी कर दी है कि अच्छाई का कोई अच्छा बदला नहीं मिलेगा और बुराई का कोई बुरा बदला नहीं मिलेगा, और अच्छाई बुराई बराबर है, चाहे अच्छाई करो या बुराई करो, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों करते रहो। दुनिया को मकसद बनाओ। अब दुनिया बटोरने में, माल दौलत बटोरने में अच्छाई पे चलना पड़े तो अच्छाई पे चलो और बुराई पे चलना पड़े तो बुराई पे चलो। अच्छाई बुराई में कोई फर्क नहीं है, कोई बदला नहीं होगा, कोई मौत के बाद जिंदगी नहीं है। यहां शैतान जमकर अकल पर बैठ गया है। अच्छा, अब गुमराह भीड़ को देख करके इंसान गुमराह होता है। जब उसे समझाओ सच को तो वो कहता है अरे हमारे धर्म में इतने सारे लोग हैं, हमारे मसलक में, हमारे फिरके में ये सब पागल हैं? अरे तेरा जीवन तुझे अकेले को मिला है, तू अपने जीवन का खुद कर्मों का जिम्मेदार होगा, तू औरों को देखकर अंधा मत न होवे। और तो इंसानों की भीड़ जारी नरक में, तू भी नरक में जाएगा। तू अपनी जिम्मेदारी पर, अल्लाह ने तुझे अलग अकल दी है, अलग समझ दी है ना, तू इस अकल का इस्तेमाल करके सही धर्म को समझ और धोखे से बच। तू दुनिया की भीड़ को मत देखे। दुनिया की भीड़ तो जो है उल्टी भाग रही है, अल्लाह के कानून के मुताबिक ईश्वरी रचना के खिलाफ भाग रही है। हाँ, और तुझे चलना है सीधा अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर कि ये जीवन धोखा है, कभी भी मौत आ सकती है, इस जिंदगी के ख़त्म होने का अगले पल का भरोसा नहीं है, कभी भी मेरा एक मालिक है जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो मुझे कभी भी बुला सकता है। यहाँ तो लोग ऐसे जी रहे हैं ऐसे कभी ना मरना, हमेशा रहना है दुनिया में। अल्लाह ताला का हर बंदा और बंदी अलग अलग जान है सबकी, सब अपने कर्मों के अलग अलग जिम्मेदार हैं। हाँ, जब सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं, फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग हैं, सबकी बोली में फ़र्क, सबके नाक नक्श में फ़र्क, तो हर रूह अलग है, हर जान अलग है।
हर जान को खुद अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो दूसरों के पीछे पड़कर अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों करते हो? फिर सच की तहकीक क्यों नहीं करते? क्यों धोखे वाली भीड़ के पीछे भाग रहे हो? अरे ये दुनिया धोखे के पीछे भाग रही है, धोखे के पीछे भाग रही है। इस दुनिया से उल्टा चल, उल्टा चल, उल्टा चल। तू जितना अल्लाह की बनाई हुई रचना के खिलाफ चलकर, घमंड में खिलाफ चलकर, हाँ चलेगा, रचना के खिलाफ चलेगा, उतना ही तुझे अल्लाह अपने आप से दूर करेगा। अच्छा, एक बात और मुझे याद आई, जरा ध्यान से सुने इस बात को, कि जिस इंसान ने अल्लाह की पहचान न करी, अपने हकीकत वाले मालिक को न पहचाना, उसके इल्म को न जाना, उसके ज्ञान को न समझा, उसकी मर्जी को न जाना, याद रखें वो बिल्कुल निपट अंधा है सच्चाई से, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधा है। वो इस दुनिया के धोखे में इस कदर गुम है कि इस दुनिया ही को सब कुछ समझकर इसी में दौड़ लगा रहा है। उसे बिल्कुल अंधा है कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है, कोई मालिक भी है, हिसाब किताब भी होगा। उसे कोई मतलब नहीं, हराम हलाल से दुनिया की दौड़ लगा रहा है, बस वो जुर्म जास्ती कर रहा है, फसाद फैला रहा है। उसकी आँखों के सामने और अकल, दिल की आँखों, सर की आँखों और अकल के सामने एकदम निपट पर्दा पड़ा हुआ है, और ये बड़ा मोटा और भारी पर्दा है। देखो, एक मिसाल से आपको समझाऊं मैं। किराने की दुकान पर, परचूने की दुकान पर जो काउंटर रखे हुए होते हैं लकड़ी के, उसमें क्या होता है, काउंटर में खिसकाने वाले होते हैं, उसमें पर्दे से खिसकाने वाले, उसमें कुछों में शीशे लगे हुए होते हैं। बाहर से जो है, या मिठाई की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे देखें आप, उसमें जो है शीशे लगे हुए होते हैं और मिठाई दिखती है दूर से कि मिठाई रखी है। उसमें मक्खी वगैरह नहीं आती है, बस खाली दिखती है, ग्राहक को मालूम पड़ा भाई मिठाई इतने तरह की रखी है, इसमें दिखाई दे दूर से, शीशे लगे हुए होते हैं। और जब कोई ग्राहक आता है ना, तो कुछों में बाहर से दिखती है और कुछों में जो वैसी होती है कि कोई ग्राहक आता है तो वो खिसकाया इधर को, मिठाई निकाली और तोल के दे दी, फिर लगा दिया ऐसे के ऐसे ही, बंद कर दिया उसको। तो ये जो इंसान की अकल पे जो पर्दा गिर रखा है ना, पड़ा हुआ है, ये शीशे का नहीं है कि इसको दिख जाए मौत के बाद की ज़िंदगी। ये एक बिल्कुल प्लेन मोटा बोर्ड है, शीशा हटा करके मोटे बोर्ड का ही पर्दा बना दिया जाए। जब मोटे बोर्ड का पर्दा बन जाएगा तो अंदर जो रखा है वो सामान दिखाई देगा ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से वो मोटा पर्दा है जो इंसान की अकल पर और दिल की आंख पर पड़ा हुआ है। इसीलिए आप देखें, इंसान का शरीर जा रहा है मौत की तरफ और वो अंधा होकर दुनिया में दौड़ लगा रहा है, हमेशा जीने की चाहत में, माल दौलत बटोरने में लगा हुआ। यही वजह है, समझे। अब ये जो पर्दा है ना, जितना इंसान ईश्वरी रचना के आधार पर अल्लाह के सामने झुककर और ईश्वरी रचना के आधार पर अल्लाह का मोहताज बनकर सच्चाई को पसंद करेगा, अल्लाह का मोहताज बनकर अल्लाह की बात को सुनेगा, ज्ञान को सुनेगा, समझेगा अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह ताला इस पर्दे को ऐसे ही अकल के सामने से, दिल की आंख के सामने से, जैसे काउंटर पे से हटाते हैं ना इस करके होल करके, ऐसे ही इस पर्दे को हटाता चला जाएगा और फिर इंसान रोशनी में आ जाएगा। वो समझ जाएगा, अकल, दिल की आंख खुल जाएगी, अकल की आंख खुल जाएगी कि हाँ मौत के बाद ज़िंदगी है, वहाँ मुझे बदला दिया जाएगा। असल कामयाबी नाकामी वहाँ की है। अब याद रखें, जब इंसान अकड़ेगा, घमंड में आएगा और ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेगा तो अल्लाह इस पर्दे को हटाएगा ही नहीं, याद रखें, और मजबूत करता रहेगा। क्योंकि रोशनी देने का बेस जो अल्लाह ने बनाया है ना, वो बनाया है कि जो मुझसे डरेगा, जो मेरी रचना के आधार पर सच को पसंद करेगा, सच के द्वारा मेरी राह में चल के आएगा, जब मैं उसको राह दिखाऊंगा, जब मैं उसको रोशनी दिखाऊंगा, ये बनाया है रोशनी का बेस। और अंधकार का बेस ये है कि जो मेरी रचना के खिलाफ चलेगा, निडर होकर के, बिना मालिक की आजाद समझ के फसाद फैलाएगा धरती पर, उसका पर्दा हटेगा ही नहीं, वो तो अंधकार में पड़ा रहेगा, वो रोशनी में आएगा ही नहीं। तो वो सोता हुआ जीवन के मकसद से सोता रहेगा वो, और मौत पे फिर वो जागेगा और फिर अपने सामने अपनी बर्बादी को देखेगा, याद रखें। और जो अल्लाह से डरेगा वो मौत से पहले पहले जाग जाएगा, वो ईमान वाला बन जाएगा और वो बेईमान होकर मरेगा। तो ईमानदार के लिए जन्नत है और बेईमान के लिए जहन्नुम है। ईमानदार दुनिया में जागेगा, अपने मालिक की खोज करेगा, उसका एहसान मानेगा, उसका शुक्र अदा करेगा, उसे राजी कर लेगा, वो जाग जाएगा पहले ही, उसके सामने से पर्दा हट जाएगा कि मौत के बाद जिंदगी है। फिर वो अकेले में हो, कहीं भी हो, बुराई से फिर बचेगा वो, कि अल्लाह ताला मुझे हर जगह देख रहा है और मेरे हर कर्म का मुझे बदला देगा।
जितना इंसान अल्लाह की रचना के आधार पर उससे डरते हुए, उसके सामने झुकते हुए, हाँ, धरती पे फसाद फैलाने की नीयत ना हो, हाँ, सबसे ज़्यादा बेकार अपने आप को समझते हुए, अल्लाह से डरते हुए, जितना इंसान अपनी अकल को अंदरूनी हिस्से में अल्लाह की तरफ, अल्लाह की पहचान में गौर व फिक्र करेगा, अल्लाह की मर्जी को पहचानेगा, उसका ज्ञान समझने की कोशिश करेगा, इसी प्रकार से अल्लाह ताला जैसे काउंटर पे से थोड़ा थोड़ा काउंटर का पर्दा हटाएं हौला हौला करके, थोड़ा थोड़ा, इसी प्रकार से अल्लाह ताला अंधेरे से उसे रोशनी में लाता रहेगा, लाता रहेगा, लाता रहेगा, थोड़ा थोड़ा उसका पर्दा जो है दिल की आँख के सामने से, अकल की आँख के सामने से थोड़ा थोड़ा करके हटाता रहेगा, हटाता रहेगा। यही ईमान उसको हौला हौला देता रहेगा। जिसकी जैसी कोशिश और मेहनत होगी उसके सामने से वैसे ही पर्दा हटाता रहेगा, हाँ, वैसे ही उसको ईमान देता रहेगा। मेरे भाइयों, आज हम देखें शैतान का धोखा। लोग इंसानों की भीड़ के पीछे भाग रहे हैं। अरे तू मेरे भाई अपना जीवन का समय बहुत गिने चुना लेके आया है, चंद लम्हे लेके आया है, वक्त की कुछ घड़ी लेके आया है, चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं। तो क्यों औरों के पीछे पड़ा हुआ है? तो अपने जीवन को कामयाब कर ले। तो क्यों अकल की तेजी दिखा रहा है? तो दुनिया में नया नया आया है, तुझे इस दुनिया की समझ नहीं है, तुझे अपनी समझ नहीं है। तू अल्लाह से मांग, उसका सहारा पकड़ कि मालिक तू मुझे राह दिखा, तू मुझे राह दिखा। इसीलिए कुरान में कहा गया है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह फरमाता है मुझसे मेरा सीधा रास्ता मांगो। वेदों में भी कहा गया है, हाँ, वयम देवानम सुमतो श्याम, ईश्वर कहता है वेदों में भी कि मेरे बंदो, हाँ, मुझसे मेरा सीधा रास्ता मांगो। है ईश्वर हमें सत्य मार्ग दिखा अपना। तो हमने किसका सहारा मांगा? अल्लाह ही है जिसका सहारा लिया जाए। उसके सहारे के बगैर कोई हमें राह नहीं दिखा सकता, वही हमें राह दिखाएगा। तो जो लोग दुनिया की जो धोखे की भीड़ है उसके पीछे भाग रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ, अरे मेरे भाई, तेरी अकेली जान है, तुझे अलग जीवन का समय दिया गया है इम्तिहान के लिए। तू औरों के पीछे पड़कर अपने जीवन के समय को बर्बाद न कर। तुझे मर के अकेले जाना है, तुझे अकेले लौट के जाना है। तू इस दुनिया के पीछे न पड़। तू दुनिया में नया नया आया है, अकल की तेजी मत दिखावे, अल्लाह के सामने झुक जा, उससे मांग, तुझे वही सच्चाई दिखाएगा। यह अल्लाह का नियम कानून है। जो अपनी घमंड में अकल की तेजी दिखाएगा, अल्लाह उसको भटका देगा, वो धोखे में चल के मरेगा, वो शैतान और दुनिया के मकरू फरेब में फंस के मरेगा। जो अल्लाह के सामने झुकेगा, अल्लाह उसी को अपना सीधा रास्ता दिखाएगा। वरना हम जैसे कितने जिंदगी दुनिया में आती हैं, दुनिया पहले से चल रही है, इसका सारा सिस्टम अल्लाह ही को पता है, इसके सारा ज्ञान अल्लाह ही के पास है, हमारे पास नहीं है। हम तो दुनिया में 4 दिन से आए हैं, कुछ दिनों के बाद चल देंगे फिर यहाँ से। हम जैसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अरे अल्लाह का सहारा पकड़, जो दुनिया को चला रहा है, हमेशा से चलाता रहेगा। हम चले जाएंगे, चलाता रहेगा। अरे वो तेरे मन का हाल जानता है, उसे मन ही मन में पुकार। तू जवान से भी मत बोले, हाँ, तेरे दिल की आवाज को तेरे कान भी नहीं सुन सकते, मगर वो सुनता है, वो जानता है, तेरे अंदर का हाल जानता है, तेरे बाहर को भी जानता है, सब कुछ जानता है, उसे हर चीज की खबर है, हर चीज को हर समय देखता है। शैतान तुम्हारे अंदर घमंड पैदा करता है, अल्लाह के खिलाफ घमंड पैदा करता है। मेरे भाइयों, घमंड को एक चीज तोड़ती है। अगर तुम सच्चे हो दिल से, जो है अल्लाह के एहसान याद करो। तुम कुछ ना थे, उसने पैदा किया, उसने जीवन दिया, तुम्हें अब इस वक्त खिला रहा है, पिला रहा है। ये एहसान जब तुम हकीकत में इसको समझोगे तो तुम्हारे घमंड को अंदर से तोड़ देगा, शैतान को भगा देगा। तुम अल्लाह के सामने एहसान मानोगे, मालिक तेरा एहसान है, तू खिला रहा है, पिला रहा है, तूने जीवन दिया। तुम एहसान से उससे मोहब्बत करोगे, तुम उसके आगे झुकोगे, एहसान की मोहब्बत में डूबकर उसकी इबादत करोगे। मेरे भाइयों, इस दुनिया में कितने लोग भटक के मरते हैं रोज। हाँ, जो दिल से गौर करेगा, अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से मांगेगा, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहेगा, अल्लाह का एहसान मानेगा, उसी को ईमान मिलेगा। वरना इस कायनात में कितने भटक के मरते हैं जीवन के मकसद से। अब देखो ना, शैतान के कितने बड़े बड़े फंदे हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो धरती पे गलती ना करता हो। हर इंसान गलतियों का पुतला है। अब देखो, शैतान तुम्हें मेरी गलती दिखाएगा और मैं जो सच्चा पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूँ ना, इससे काट देगा। कहेगा फला इंसान के तो अंदर फला गलती है, क्या सुननी है इसकी बातें, वो काट देगा। जबकि हकीकत बात यह है मेरे भाई, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो उसका बवाल मेरे ऊपर ही तो है।
तुम तो उससे बरी हो। तो मैं जो बात कह रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर अच्छी लगे तो मान लो, ना अच्छी लगे तो मत मानो, लेकिन अल्लाह की खोज तो करो, सत्य की खोज तो करो, सच्चाई की पहचान तो करो, हकीकत तक तो कम से कम पहुंचो। अल्लाह की मोहब्बत में उसका एहसान तो मानो, उसकी मोहब्बत में सच्चाई की तहकीक तो करो। उसने पैदा किया है, जीवन दिया है, खिला रहा है, पिला रहा है, उसका कुछ तो हक अदा करो कम से कम, कि बिल्कुल ही नाशुक्रे बनकर नरक की आग में जाओगे। झूठे ज्ञान पे चल के, झूठे धर्म पे चल के, नापाक आस्था बना करके हैं कि नरक में जाओगे। मेरे भाइयों, जो घमंड दिखाएगा अल्लाह उसकी अकल को खराब कर देगा, उसे पागल कर देगा। वो सच को समझ ही नहीं पाएगा, और जिस गलत रास्ते पे होगा उसको सही समझेगा, और सच्चे रास्ते को बेकार समझेगा। फिर मौत पे धक्का खाएगा, हमेशा के लिए नरक की आग में तबाह हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, बात तो बहुत सारी है करने के लिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आए। बात तो बहुत सारी है करने के लिए, थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। थोड़ी सी बात से अक्लमंद इंसान बहुत कुछ गौर करता है, सच्चाई की खोज करता है, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाता है। इसलिए मेरे भाई